अच्छा, हेलो जीनो अल्केन की बात कर रहे हैं, ठीक है। हेलो जीनो अल्केन्स बच्चों। अब इनको हम अल्काइल हैलाइड का भी नाम देते हैं बच्चों, ठीक है। अल्केन, इनको हम अल्काइल हैलाइड का भी नाम देते हैं, अल्काइल हैलाइड का भी नाम देते हैं। अब बच्चों दो चीजें इसमें हैं, एक है अल्काइल ग्रुप जिसको हम आर से मेंशन करते हैं, दूसरा हैलाइड ग्रुप जिसको हम नाम मेंशन करते हैं एक्स से। जनरल फार्मूला इनका आर एक्स है, ठीक है। अब इसमें जो आर है, ठीक है, वो कुछ भी हो सकता है। हेलोजिनो अरेंज की बात कर ले तो वहां पे बच्चों हम इसको ए आर की बात करते हैं जब हम रिंग स्ट्रक्चर की तरफ आ जाते हैं। नहीं तो अगर सिंपल, अगर अल्केन्स मतलब अल्काइल ग्रुप है तो वो आर है, ठीक है। अगर हेलोजिनो अरेंज है मतलब रिंग स्ट्रक्चर है तब हम इसको ए आर से मेंशन करते हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब हैलोजेनो अल्केन्स को हम ये भी कह सकते हैं कि हैलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ अल्केन। वजह क्या? क्योंकि बच्चों ये अल्केन से बने हैं और उन्हीं अल्केन्स में किसको, हैलोजन को ऐड किया गया। फॉर एग्जांपल बच्चों ये CH4 है। अब इस CH4 से जो हाइड्रोजन है बच्चों उसको क्या कर लिया गया, रिमूव कर लिया गया। रिमूव। और उसकी जगह बच्चों क्या ऐड करवा दिया गया यहाँ पे। अगर मैं दो क्लोरीन लिख रहा हूँ तो हेलोजन। एक CH3Cl आएगा और साथ में दूसरा क्या आ जाएगा, HCl आ जाएगा। तो अब बच्चों हुआ क्या कि भाई जो अल्केन्स है वहां से हाइड्रोजन को रिमूव करके उसकी जगह हमने क्या ऐड कर दिया, हेलोजन ऐड कर दिया। तो इस वजह से इनको नाम दिया जाता है हेलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ अल्केन, ठीक है। कि हेलोजिनो अल्केन्स आल्सो नोन एज अल्काइल हैलाइड आर द कंपाउंड्स इन व्हिच वन हाइड्रोजन एटम ऑफ अल्केन इज रिप्लेस्ड बाय हाइड्रोजन एटम, जो कि हमने अभी बात कर दी है कि भाई ये आपके पास अल्केन है, इस अल्केन का एक हाइड्रोजन एटम है, उसको जो है ना हेलोजन एटम क्या करता है, रिप्लेस कर देता है। अब इनको वही हेलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ अल्केन भी कहते हैं। जनरल फार्मूला ऑफ हेलोजन अल्केन्स बच्चों वो क्या है, आर एक्स है। और उसके बाद जनरल फार्मूला ऑफ हेलोजिनो एरीन्स जो कि है ARX, ठीक है। अब यहाँ पे बच्चों जो AR है वो रिप्रेजेंट करता है एराइल या फिर आप एरीन ग्रुप की बात कर लें, मतलब रिंग स्ट्रक्चर की बात कर लें। अब क्लासिफिकेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड है बच्चों, तीन हिस्सों में डिवाइड किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ कार्बन एटम टू विच हैलोजन इज अटैच्ड, ठीक है। कि भाई किस कार्बन के साथ हैलोजन अटैच है उसकी बेस पे अल्कीन अल्काइल हैलाइड को डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है। अब बच्चों कुछ होती हैं प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, कुछ होती हैं सेकेंडरी और कुछ क्या होती हैं टर्शरी। ज़रा आ गई है? यस सर। अच्छा जी, अब बच्चों प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, सिंपल सिंपल मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। कि भाई वो कार्बन एटम जिसके साथ क्या हो, अल्काइल ग्रुप हैलोजन अटैच हो। अब जैसे ये देखो बच्चों, ये कार्बन है, इसके साथ डायरेक्टली क्लोराइड एटम अटैच है और इसके साथ कोई दूसरा ग्रुप अटैच नहीं है, कोई दूसरा ग्रुप इसके साथ अटैच नहीं है। इस केस में हम इसको नाम देंगे बच्चों किसका, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड का, ठीक है। बात समझ में? और दूसरे ग्रुप की बात हो रही है तो मतलब दूसरा ग्रुप भी किसका हो बच्चों, कार्बन हो जिसमें, मतलब अल्काइल ग्रुप हो, ठीक है। बात समझ में आ गई? जी सर। ये बात समझ में आई है कि भाई अल्काइल हैलाइड इनविच हाइड्रोजन एटम इज अटैच्ड टू प्राइमरी कार्बन, कि बच्चों ये प्राइमरी कार्बन है, इसके साथ ये हाइड्रोजन ग्रुप अटैच है, आर नोन एज प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स। अ प्राइमरी कार्बन इज बॉन्डेड टू ओनली वन आर नो अदर कार्बन एटम। जैसे अब ये देखें बच्चों, ये सिर्फ और सिर्फ क्या है कि या तो ये ए कार्बन से इस साइड पे अटैच हो, ठीक है, या फिर ये किसी से अटैच ना हो। अब जैसे मिथाइल क्लोराइड के केस में देखें, ठीक है, ये CH3 और ये Cl बच्चों सिर्फ एक कार्बन है जो कि यहाँ पे लोकेटेड है, इसके साथ डायरेक्टली ये क्लोरीन अटैच है। या फिर बच्चों देखें अब ये, ठीक है, ये CH3 है, या इसको मैं CH2Cl कर देता हूँ और इस साइड पे कर देता हूँ इथाइल ग्रुप अटैच कर देता हूँ, CH3 CH2 अटैच कर देता हूँ। अब ये बच्चों इथाइल ग्रुप हो गया, ये इथाइल ग्रुप हो गया, ये क्या हो गया बच्चों, हमारा वही मिथाइल ग्रुप है, ठीक है, और ये क्लोरीन है। तो आप इसको कह सकते हैं कि ये सेकंड बच्चों एग्जांपल है कि इथाइल क्लोराइड, या फिर आप इसे क्लोरोइथाइल भी आप कह सकते हैं, सॉरी क्लोरोइथेन भी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें कितने कितने कार्बन अटैच है बच्चों दो इसमें, कार्बन। कितने, दो कार्बन अटैच है, ठीक है जी, जबरदस्त। ये फिर ये क्या हो जाएगा, कौन सा? ये ये क्या हो जाएगा, ये बताओ। सर मुझे तो, मैंने स्लाइड ओपन की है। अच्छा, आपने सर आपकी स्लाइड आवाज नहीं आ ओपन रही। किया हुआ है। तो ये बच्चों ये जो मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है, ये यहाँ पे जो ये मैं बताया ये हो जाएगा प्रोपाइल क्लोराइड, आवाज नहीं आ रही मेरी? सर मुझे स्क्रीन ये शो हो हो जाएगा रही है। प्रोपाइल क्लोराइड। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। कॉन्ग्रेचुलेशन। 100 रुपए की टाफियां ले आओ, ठीक है, 100 रुपए की टाफियां ले आओ। सबसे पहले मुझे दोगी तुम, फिर जारा को। नहीं मुझे। शायद इसी शायद इसी बहाने जारा बोलने लग जाए। जारा बच्चे माइंड नहीं करना, ठीक है। तो देखो कि ये बच्चों देखें, ये CH3Cl है, मतलब ये आपका प्राइमरी कार्बन है, इसके साथ ही क्लोरीन अटैच है जिसको हम मिथाइल क्लोराइड या क्लोरोमीथेन का नाम देते हैं। ये बच्चों दो कार्बन है, इस हवाले से हम इसको नाम देंगे इथाइल क्लोराइड के, भाई इसके केस में एक दूसरे ग्रुप के साथ अटैच है, ये दूसरे अरे कार्बन के खुशी साथ को अटैच मैरिज है। चली गई है छोड़ के।
लीनियर हो बच्चे, वो कैंडीज लेने गई हुई है, आ जाएगी। अच्छा उसके बाद बच्चों, हाँ मैविश कैंडीज लेके आई हो, गई तो हो। सर मैं तो जा रही थी मिठाई ऑर्डर करने। अच्छा अच्छा चले ठीक है, खैर है सर बाद मम्मी में, शो हो रही। बस आपने वो वापस आ गई ना, मिठाई प्रॉपरली ऑर्डर करके आ जाती। ठीक है। अच्छा बच्चों आगे चलते हैं, आगे है बच्चों ये 3 कार्बन है जो कि एन प्रोपाइल क्लोराइड बन जाएगा। ठीक है, मतलब इसमें ये कार्बन है, ठीक है, प्राइमरी कार्बन है। इस प्राइमरी कार्बन के साथ क्या है बच्चों, ठीक है, कि एक प्रोपाइल मतलब सॉरी जो क्लोरीन है बच्चों वो अटैच है। ठीक है, और पीछे इसका वही मिथाइल ग्रुप है, 3 कार्बन है, 3 कार्बन के बेस पे मतलब 1 2 3 इस बेस पे हमने इसको नाम दिया प्रोपाइल का, और एक लीनियर चेन बनी है, इस वजह से बच्चों हमने वर्ड यूज किया एन का, नॉर्मल प्रोपाइल। यहाँ तक ओके है। प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स क्या है बच्चों, कि जिसमें जो हेलोजन एटम है वो प्राइमरी कार्बन के साथ अटैच होता है, उस प्राइमरी कार्बन के साथ एक और कार्बन ग्रुप अटैच है। ठीक है, उस एक कार्बन के साथ मजीद ज्यादा ग्रुप अटैच ना हो। जैसे अब यहाँ पे मैं बात करूँ कि ये बच्चों ये Cl है, ठीक है, और इसके ऊपर एक कार्बन यहाँ पे है, ये 2, अब ये कार्बन ये यहाँ पे हो गया 3, और 3 और चौथा ये हाइड्रोजन। अब देखो इसके साथ बच्चों कितने कार्बन अटैच है, 1 2, तो अब इस केस में ये क्या हो जाएगा, सेकेंडरी हो जाएगा। इस केस में ये क्या हो जाएगा, सेकेंडरी। और अगर मैं यहाँ पे हाँ इस केस में बच्चों अगर मैं यहाँ से ये हाइड्रोजन भी रिमूव कर दूं ये वाला, तो अब इसके साथ भी एक और भी कार्बन लगा दूं, तो ये क्या हो जाएगा, टर्शरी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये टर्शरी हो जाएगा। क्यों क्यों टर्शरी हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये 3 और हाइड्रोजन के उस कार्बन के साथ अटैच है। बात समझ में आई है। जी सर। ठीक है, प्राइमरी अल्काइल के केस में क्या है कि जो कार्बन क्लोरीन के साथ अटैच है वो फिर एक और कार्बन से अटैच हो। बात समझ में आई है। तो या तो अटैच ना हो या अटैच हो, या क्या हो, अटैच हो या अटैच ना हो, तो वो प्राइमरी है। और अगर ठीक है कि व्हेन हेलोजन एटम इज अटैच्ड टू अ सेकेंडरी कार्बन, अब सेकेंडरी कार्बन क्या है कि भाई वो कार्बन, ठीक है, वो कार्बन जिसके साथ क्या हो, एक 2 मिथाइल ग्रुप अटैच हो। क्या हो, कितने ग्रुप अटैच हो, 2। 2 मिथाइल या 2 अल्काइल की बात भी कर सकते हैं। अब जैसे ये एसो प्रोपाइल क्लोराइड की बात कर रहे हैं या 2 क्लोरोप्रोपेन की बात कर लें, अब जिसमें बच्चों ये क्या है, सेकेंडरी कार्बन है, और ये कार्बन कितने ग्रुप से अटैच है, 2 ग्रुप से अटैच है, 2 मिथाइल ग्रुप से अटैच है। अब यहाँ के केस में देख लें कि सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड, अब इसमें देखो बच्चों ये CH ग्रुप है, ठीक है, इसके ऊपर ये क्लोरीन मौजूद है। अब ये बजाते खुद कितने कितने मिथाइल ग्रुप से अटैच है, 2 से, या 2 अल्काइल 2। ग्रुप, 2 अल्काइल ग्रुप कह लें कि ये बच्चों आपका हो गया, ये आपका हो गया मिथाइल, और ये वाला दूसरा कौन सा हो गया, इथाइल। ठीक है, तो ये 2 ग्रुप के साथ अल्काइल ग्रुप के साथ अटैच है। ठीक है, अब ऐसे कार्बन को बच्चों हम किसका नाम देते हैं कि सेकेंडरी कार्बन है। ठीक है, कि सेकेंडरी कार्बन इज अ कार्बन विच अटैच टू द 2 अल्काइल ग्रुप्स, के 2 अल्काइल ग्रुप्स के साथ अटैच हो तो वो सेकेंडरी कार्बन होगी। अच्छा, अब एग्जांपल में बच्चों क्या है, CH3। ठीक है, ये CH जो कि यहाँ पे आपको ये वाला एग्जांपल ही लिखा हुआ है कि भाई CH3 CH, और उसके फिर बाद एक और CH ग्रुप है, जैसे ये इसकी बात हो रही है ये, और साथ में जो ना ये Cl बात लिखा गया। बच्चों ये देखें इस एग्जांपल में ये पहला CH3 ये है, और ये CHCl3 ये CH, और उसके ऊपर CH3 जो, और उसके बाद आगे क्या है, ये Cl है। और इसी तरीके से बच्चों अगला एग्जांपल देख ले, ठीक है, कि ये CH ये यहाँ पे हो है, और उसके बाद CH जो कि ये यहाँ पे, और उसके साथ Cl यहाँ पे ऊपर अटैच है, और फिर ये CH2 CH3 आ गया। ठीक है, सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड या 2 क्लोरोब्यूटेन, और ऊपर वाला कौन सा है, एसोप्रोपाइल क्लोराइड या 2 क्लोरोप्रोपेन। ठीक है, और इसमें जो कार्बन स्टार से जो रिप्रेजेंट किया जाता है, मतलब ऐसे कार्बन स्टार, तो वो सेकेंडरी कार्बन को शो कर रहा है, जो कि यहाँ पे ये है और यहाँ पे ये। अच्छा, उसके बाद बच्चों है टर्शरी अल्काइल हैलाइड। टर्शरी अल्काइल हैलाइड क्या है कि इन विच हैलोजन एटम इज अटैच्ड टू टर्शरी कार्बन, के टर्शरी कार्बन के साथ अटैच हो। अब टर्शरी कार्बन ऐसा है जिसके साथ कितने अल्काइल ग्रुप अटैच हो, 3। 3 अल्काइल ग्रुप अटैच हो बच्चों, 1 ये 2 और उसके बाद ये क्या हो गया 3, 1 2 3, और ये बच्चों हमारा कौन सा कार्बन हो जाएगा, जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ, बता ही नहीं रहे आप लोग। सर कौन कौन सा सा कह कार्बन रहे हो हैं? जाएगा, कौन सा कार्बन, ये सेंट्रल कार्बन कौन सा हो जाएगा, ये टर्शरी अल्काइल। टर्शरी बन जाएगा। ठीक है, अब बच्चों इसके नाम ये टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड भी हो सकता है, या 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन भी हो सकता है। ठीक है, कि जैसे ये देखें 1 2, ठीक है, तो इस हवाले से 2 पे 2 मिथाइल ग्रुप अटैच है, तो ये क्या हो जाएगा 2 पे क्लोरीन भी अटैच है, तो 2 क्लोरो 2 मिथाइल। अब नाम हमने बच्चों जो भी मतलब पार्टिकल आया वो उस अल्फाबेटिकल ऑर्डर में हमने उसका नाम लिखा, कि जैसे 2 क्लोरो सी पहले आता है, हमने पहले 2 क्लोरो लिख दिया, और फिर हमने 2 मिथाइल प्रोपेन लिख दिया। बात समझ में आ गई। जी सर। अच्छा जी, अच्छा उसके बाद बच्चों आगे चलते हैं हम। ठीक है, आगे बच्चों है प्रॉपर्टीज, ये वैसे एक छोटी सी हेडिंग दी गई है कि फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। अल्काइल हैलाइड्स हैव हायर मेल्टिंग पॉइंट्स एंड बॉइलिंग पॉइंट्स एज कंपेयर टू द अल्केन्स, कि भाई अल्काइल हैलाइड के जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं बनिस्बत किसके, अल्केन्स के। अच्छा, अब प्रेपरेशन ऑफ हैलोजन एरीन्स की बात कर ले। अब हैलोजनेशन ऑफ बेंजीन अकर विद द हैलोजन इन द प्रेजेंस ऑफ एरन या फिर लेवस एसिड कैटलिस्ट जैसे FeX3।
ठीक है। इनकी मौजूदगी में क्या होता है बच्चों, ये रिएक्शन होता है और क्या हमें मिलती हैं, हैलोजन एरेंज मिलती है। अब इसकी एग्जांपल में बच्चों ये देखें, ये एक जनरल रिएक्शन है, ठीक है, कि ये बेंजीन है, इसके साथ बच्चों ये हैलोजन रिएक्ट कर रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ अ लिविस कैटलिस्ट, ठीक है। और हमें क्या मिल रहा है, ठीक है, कि ये हमें मिल रहा है हैलोजन, ठीक है, और साथ में HX हैलोजन हैलाइड बन जाएगा, ठीक है, सॉरी हाइड्रोजन हैलाइड कह लें, ठीक है, मतलब वो HCl बन जाएगा। अब इसकी एग्जांपल में बच्चों आप क्लोरीन की बात कर लें, ठीक है, क्लोरीन की बात कर लें Cl2, तो इस दौरान आप FeCl3 यूज करेंगे और इस केस में बनेगा हमारा, ठीक है, ये क्लोरोबेंजीन बन जाएगा और साथ में जो है ना HCl प्रोड्यूस हो जाएगा। अब सेम बच्चों केस है किसके साथ, ब्रोमीन के साथ। जब ब्रोमीन हाँ इस बेंजीन के साथ चेक करेगा तो ये क्या बनाएगा बच्चों, ब्रोमो बेंजीन बना देगा। यहाँ तक बात ओके है? जी सर। पक्की बात है? यस। अच्छा, उसके बाद बच्चों आगे है रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजन एल्केन्स, ठीक है। अब हैलोजन एल्केन्स की अगर हम रिएक्टिविटी की बात करें तो वो किस पे, ये कार्बन और हैलोजन के बॉन्ड पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है? कार्बन और हाइड्रोजन के बॉन्ड पे। हाँ, बोथ अल्काइल हैलाइड्स एंड एराइल हैलाइड्स शो डिफरेंट रिएक्टिविटी डिफरेंस ड्यू टू इन देयर बॉन्डिंग स्ट्रक्चर, ठीक है, इन देयर बॉन्डिंग एंड स्ट्रक्चर, मतलब बॉन्डिंग के हवाले से भी, स्ट्रक्चर के हवाले से भी, दोनों के दोनों क्या करते हैं बच्चों, डिफरेंट रिएक्टिविटी शो करते हैं। अब इसकी सिंपल मैं आपको एग्जांपल ये दे दूं, ठीक है, मेरे ख्याल से आगे दिया हुआ, हाँ वो आगे दिया हुआ है, उसको वहां पे देख लेंगे, ठीक है। अब देखो बच्चों, आपको बताइए ये कार्बन है और ये क्या है, हैलोजन है। अब आपको पता है बच्चों, यहाँ पे जो हैलोजन है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इस बेस पे जो कार्बन है वो क्या बन जाता है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। अब जब बच्चों पोलैरिटी इंड्यूस हो जाती है इस केस में, तो इस चीज को हम नाम देते हैं बच्चों इंडक्टिव इफेक्ट का। किसका नाम देते हैं? इंडक्टिव इफेक्ट का। इंडक्टिव इफेक्ट क्या है बच्चों, कि जब आप एक हैलोजन को एक अल्काइल के साथ, जाहिर सी बात है उसकी कार्बन के साथ रिएक्ट करवा रहे हो, तो इस दौरान क्या हो जाता है बच्चों, जो अल्काइल मतलब जो हाइड्रोजन है, और सॉरी हाइड्रोजन कह रहा हूँ, जो हैलोजन है उसके ऊपर नेगेटिवली चार्ज आ जाता है। क्यों? वजह क्या? वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है और बेचारा कार्बन कम है, तो उस पर क्या आ जाएगा बच्चों, पार्शियल पॉजिटिव। हाँ। अब यही जो पोलैरिटी है बच्चों, यही क्या करती है कि जो केमिकल रिएक्शंस ऑफ अल्काइल हैलाइड है उनको इम्पैक्ट करती है, ठीक है, कि हैलोजेंस आर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम देन कार्बन, ठीक है। एज अ रिजल्ट जो इनका जो बॉन्ड बनता है, ये कौन सा बॉन्ड होता है? पोलर बॉन्ड होता है बच्चों, पोलर बॉन्ड। अब कार्बन रिक्वायर्स पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, जिसके ऊपर हम सिग्मा पार्शियल यूज करेंगे, और हैलोजन रिक्वायर्स पार्शियल नेगेटिव चार्ज, वो हम पार्शियल नेगेटिव चार्ज यूज कर देंगे। अब यही बच्चों क्या करता है, उनकी रिएक्टिविटी को इम्पैक्ट करता है, ठीक है। अब इन दोनों का डिफरेंस क्या है, जैसे हमने यहाँ पे बात की है ना कि भाई ये जो एराइल हैलाइड्स हैं या फिर एराइल हैलाइड्स हैं या एरीन हैलाइड्स हैं, ये डिफरेंट रिएक्टिविटी शो करते हैं। अब उसको हम यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। सिंपल अगर मैं बताऊं बच्चों, जो अल्काइल हैलाइड्स, यानी जो आप बात कर लें अल्काइल हैलाइड्स के केस में, अल्काइल हैलाइड के केस में इन हैलोजन्स को रिप्लेस किया जा सकता है। इन हैलोजन या हैलाइड ग्रुप को, एक्स ग्रुप को या हैलाइड ग्रुप को बच्चों क्या किया जा सकता है, रिप्लेस किया जा सकता है। लेकिन एराइल हैलाइड के केस में, एराइल हैलाइड के केस में इनको रिप्लेस नहीं किया जा सकता, इनको रिप्लेस नहीं किया जा सकता। हाँ, रिप्लेस इनको बच्चों नहीं किया जा सकता, नॉट। अब इनकी जगह बच्चों उस एराइल हैलाइड से या एरेनियम आयन से या बेंजीन का जो स्ट्रक्चर बना है वहां से हाइड्रोजन को रिमूव किया जाएगा। वहां से क्या किया जाएगा? हाइड्रोजन को रिमूव किया बात जाएगा। समझ में आ गई है ना कि रिएक्शन में डिफरेंट कैसे है। कि अल्काइल हैलाइड की बात कर लो तो वहां पे कोई अगर न्यूक्लियोफाइल आ गया, इलेक्ट्रॉन लीविंग ग्रुप आ गया, ठीक है, तो वो उसको क्या कर देगा, वहां से निकलवा देगा। बट एराइल हैलाइड के केस में ऐसा नहीं होगा, वहां पे हैलोजन जो है वो रिप्लेस नहीं होगा, उसकी जगह हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएगा। इसलिए वहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस नहीं होते। वहां पे न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस नहीं होते, लेकिन स्पेशली होते हैं जिनको हम हाँ वो एक स्पेसिफिक रिएक्शन फिर शो करते हैं, जिसको हम SN1 SN2 रिएक्शन का नाम देते हैं। अच्छा, अब ड्यू टू दिस पोलैरिटी, बॉन्ड पोलैरिटी, द कार्बन बिकम्स सस्पेक्टेबल टू द न्यूक्लियोफाइल अटैक, कि भाई कार्बन जो ना वो सस्पेक्टेबल हो जाता है उस न्यूक्लियोफाइल के अटैक के लिए, जिसकी बेस पे क्या होता है कि दिस हैलोजन बिहेव एज न्यूक्लियोफाइल, मतलब एक लिविंग ग्रुप के तौर पर काम करता है, कैन रिप्लेस बाय एन अदर न्यूक्लियोफाइल, दूसरा न्यूक्लियोफाइल उसको क्या कर देता है, रिप्लेस कर देता है। अब जैसे बच्चों ये क्या है, इथाइल क्लोराइड आपको शो हो रहा है। अब जब इस न्यूक्लियोफाइल आके अटैक करेगा तो ये बेचारा क्लोरीन वहां से क्या हो जाएगा, वहां से एक लिविंग ग्रुप के तौर पर काम करेगा, होगा न्यूक्लियोफाइल, बट ये किसके तौर पर काम करेगा, लिविंग ग्रुप को, और ग्रुप को क्या कर देगा, साइड पे कर देगा। ये बात हो रही है बच्चों किसकी, अल्काइल हैलाइड्स की बात हो रही है, कि जैसे ये क्लोरोएथेन की बात कर लें, अंडरगोज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है, कि न्यूक्लियोफाइल क्या होगा बच्चों, आके इस कार्बन पे अटैक करेगा जिस पे क्लोरीन अटैच है, और वो क्लोरीन को क्या कर देगा, रिप्लेस कर देगा, ठीक है, बाय इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल, के भाई वही जो क्लोरीन है वो इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल से क्या हो गया, रिप्लेस हो गया। बात समझ में आ गई यहाँ तक?
उसके बाद आगे है बच्चों रिएक्टिविटी ऑफ क्लोरोबेंजीन। ठीक है, अब यहाँ पे क्लोरोबेंजीन की बात करें कि भाई क्लोरोबेंजीन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन क्लोरीन इज डीलोकलाइज्ड ओवर बेंजीन रिंग, कि भाई वो जो क्लोरीन के ऊपर जो लोन पेयर मौजूद होती हैं वो फिर बेंजीन रिंग के ऊपर भी आ जाती हैं, डोनेट हो जाती हैं, जिसकी बेस पे क्या होता है कि दिस डीलोकलाइज गिव कार्बन कार्बन बॉन्ड पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, कि भाई अब जैसे ये यहाँ पे देख लें, ठीक है, कि ये वाला कि अब इस केस में जो क्लोरीन मौजूद है, अब इस केस में ये जो क्लोरीन और कार्बन के दरमियान में यहाँ पे डबल पार्शियल डबल बॉन्ड बन जाता है, जिसकी बेस पे ठीक है ये ज्यादा स्टेबल हो जाता है, ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है। ये क्या हो जाता है? ज्यादा स्टेबल और स्ट्रांग हो जाता है। ठीक है, कि दिस डीलोकलाइजेशन गिव कार्बन, ठीक है, दिस डिसलोकेशन गिव कार्बन क्लोराइड बॉन्ड पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, जिसकी बेस पे क्या होता है बच्चों, कार्बन क्लोराइड बॉन्ड स्ट्रॉन्गर हो जाता है एंड कैन नॉट बी इजीली रिप्लेसेबल बाय द न्यूक्लियोफाइल, की कोई भी न्यूक्लियोफाइल इसको इजीली रिप्लेस नहीं कर सकता। यहाँ तक बात समझ में आ गई है? एक मिनट में मुझे। अच्छा, अब उसके बाद नेक्स्ट क्या होगा? ठीक है, उसके बाद इफेक्ट ऑफ रेजोनेंस इन क्लोरोबेंजीन। अब उसके बाद क्लोरीन इंक्रीजेस द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन बेंजीन रिंग थ्रू रेजोनेंस, के रेजोनेंस के तहत बच्चों आपको पता है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है वो रेजोनेट करती रहती है, रोटेट करती रहती है, जिसकी बेस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेंजीन रिंग में ज्यादा हो जाता है, जिसकी बेस पे बच्चों क्या होता है कि जो क्लोरीन है वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के बढ़ने की वजह से इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है, ना कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बात समझ में आ गई? यस। अच्छा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इसको हम शुरू में पहले भी पढ़ चुके हैं, मजे वाली बात है। ठीक है, कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या होता है कि हाइड्रोजन एटम ऑफ द बेंजीन रिंग इज रिप्लेस्ड बाय न्यूक्लियोफाइल। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अकर एट ऑर्थो और पैरा पोजीशन, इस चीज को भी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो अब नाइट्रेशन, अगर आप ये क्लोरीन है बच्चों, क्लोरोबेंजीन है, अब अगर इसके ऊपर आप नाइट्रेशन करवाएंगे तो दो तरह के मतलब जो बेंजीन है वो प्रोड्यूस होंगे। कुछ होगा बच्चों नाइट्रो आर्को नाइट्रोक्लोरोबेंजीन, जैसे यहाँ पे आपको शो हो रहा है, और कुछ बनेंगे पैरा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन। ठीक है, तो अब मतलब वही जो जब आप इनके हमने बात की थी कि बच्चों जितने भी या क्लोरोबेंजीन है या कोई भी एराइल हैलाइड्स है तो वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है, जिसकी बेस पे क्या होगा कि वो आने वाले न्यूक्लियोफाइल को, आने वाले इलेक्ट्रोफाइल को क्या करेगा, किस जगह पे डोनेट करेगा, या फिर किस पे, पैरा पोजीशन पे। हाँ जी, आज हमने पढ़ना है रिएक्शंस ऑफ हैलोजिनो अल्केन्स या अल्काइल हैलाइड्स। ठीक है, अब अल्काइल हैलाइड केमिकल रिएक्शन शो करते हैं, वजह क्यों? क्योंकि उनमें बॉन्ड पोलर मौजूद होता है। अब पोलर बॉन्ड कैसे है कि बच्चों, ये कार्बन और ये क्लोरीन वाला या हैलोजन वाला, आपको पता है यहाँ पे अक्सर हम या तो क्लोरीन को रखते हैं या फिर हम ब्रोमीन को रख देते हैं, तो जाहिर सी बात है चाहे दोनों हो तो वो इसमें आपको पता है जो हैलोजन होता है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, मोर इलेक्ट्रो नेगेटिव होता है। अब इस इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से बॉन्ड कौन सा बनता है बच्चों, यहाँ पे पोलर बॉन्ड बनता है। कौन सा बॉन्ड बनता है यहाँ पे? पोलर पोलर बॉन्ड बनता है। तो अब इसी पोलर बॉन्ड की वजह से बच्चों जो अल्काइल हैलाइड्स हैं, ठीक है, ये जो अल्काइल हैलाइड्स हैं, ये अल्काइल जो हैलाइड्स हैं बच्चों, ये क्या करती हैं? रिएक्शन शो करती हैं। क्या शो करती हैं? रिएक्शंस। हाँ जी, आई होप यहाँ तक बात क्लियर है। अच्छा, अब उसके बाद बच्चों ये चीज भी हम पढ़ चुके हैं, ठीक है, कि हैलोजेंस है बच्चों वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो उन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और कार्बन कौन सा जिस पे क्या होता है, पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है। अब इसमें जो आपको पता है जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है बच्चों वो ज्यादातर किसकी तरफ डाइवर्ट हो जाती है, किसकी तरफ ड्रॉन हो जाती है, किसकी तरफ डाइवर्ट हो जाती है? टुवर्ड द ड्रॉन टुवर्ड द हैलोजन, टुवर्ड द हैलोजन। जबरदस्त हो गई, क्या बात है। अच्छा, एक चीज कल मैंने आप लोगों को बताई थी कि इस स्टेट को हम इंडक्टिव इफेक्ट भी कहते हैं। इस स्टेट को हम क्या कहते हैं? इंडक्टिव इफेक्टिव भी कहते हैं, जिसको हम आगे अभी आगे ये टर्मिनोलॉजी आगे आए। ठीक है, पोलराइजेशन ऑफ कार्बन कार्बन हैलोजन बॉन्ड, के हैलोजन more electronegative than carbon. Due to this difference, carbon halogen bond becomes polarized. The electron density is drawn toward the halogen atom. के electron density किसकी तरफ डाइवर्ट हो जाती है? बताएं, हैलोजन। अच्छा बच्चों, अब इसी पोलराइजेशन की वजह से, इस बॉन्ड पोलराइजेशन की वजह से, जैसे कि हमने कहा था, कार्बन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और जो हैलोजन एटम है उस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है। अब इसी फेनोमेना को, इसी प्रोसेस को, इस अमल को हम नाम देते हैं इंडक्टिव इफेक्ट का नाम देते हैं। अच्छा बच्चों, अब इसी कार्बन के या कार्बन और हैलोजन के बॉन्ड की वजह से जो अल्काइल हैलाइड्स हैं बच्चों वो दो तरह के रिएक्शन शो करते हैं। ठीक है, अब वो दो तरह के रिएक्शंस कौन से हैं बच्चों? एक है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और दूसरा है एलिमिनेशन रिएक्शन। अब ये बात हो रही है बच्चों अल्काइल हैलाइड्स की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? अल्काइल हैलाइड्स की बच्चों बात हो रही है। ठीक है, ना कि यहाँ पे बात हो रही है एरीन्स की बात हो रही है, ना कि किसकी बात हो रही है?
एरीन्स की। एरीन्स बच्चों न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो नहीं करते। न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस शो नहीं करते। वो कौन से रिएक्शन शो करते हैं? एलिमिनेशन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन वो शो करते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन वो शो करते हैं। अच्छा, उसके बाद बच्चों आगे देखें। ठीक, सिग्निफिकेंस ऑफ पोलर कार्बन हेलोजन बॉन्ड। द पोलर कैरेक्टर ऑफ कार्बन हेलोजन बॉन्ड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कैरेक्टरिस्टिक्स केमिकल रिएक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड। ठीक है, अब इट मेक्स द कार्बन एटम ये सस्पेक्टेबल होता है मेरे ख्याल से। चले ठीक है, टू द टैग बाय द रीएजेंट, कि भाई वो जो रीएजेंट होता है, ठीक है, फॉर एग्जांपल ये कार्बन है, इसको मैं अल्फा कार्बन का नाम दे रहा हूँ। अब इसी बॉन्ड की वजह से, इस हैलोजन बॉन्ड की वजह से, इस पोलैरिटी की वजह से क्या होता है कि जो न्यूक्लियोफाइल है वो इस पे अटैक कर सकता है। ठीक है, और इसी वजह से वो क्या करते हैं? केमिकल रिएक्शन शो करते हैं। ठीक है, अब यही जो अल्काइल हैलाइड्स हैं, जैसे कि मैंने बात की, यही अल्काइल हैलाइड बच्चों दो तरह के, टू टाइप्स ऑफ क्या होते हैं, जो रिएक्शन है वो शो करते हैं, जैसे कि हमने बात की। एक है बच्चों न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसको हम एसएन रिएक्शन भी कहते हैं। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ न्यूक्लियोफाइल इसका मतलब होता है, जो कि हम आगे देखें सही। और दूसरा होता है बच्चों एलिमिनेशन रिएक्शन। अब न्यूक्लियोफाइलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। अब इसमें बच्चों क्या होता है कि जिसमें जो हैलोजन एटम है ऑफ एन अल्काइल हैलाइड इज रिप्लेस्ड बाय अ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। कि सिंपल बात ये देखो बच्चों, ये यहाँ पे आपको पता है आर और ये एक्स शो हो रहा है। अब इसमें एक्स जो है ना बच्चों, वो क्या है? यहाँ पे हैलोजन है, यहाँ पे क्या है? हैलोजन है। और ये आपको पता है ये अल्काइल ग्रुप है बच्चों, ये क्या है? अल्काइल ग्रुप है। अब क्या करेगा? कोई न्यूक्लियोफाइल आएगा, ठीक है, न्यूक्लियोफाइल आएगा, वो इस पे क्या करेगा? अटैक करेगा। अब जैसे ही अटैक करेगा तो ये जो ये भी वैसे जो ये मौजूद होता है बच्चों, ये भी क्या है? न्यूक्लियोफाइल है। ये भी क्या है? न्यूक्लियोफाइल। लेकिन ये एक वीक न्यूक्लियोफाइल है। ये क्या है? वीक न्यूक्लियोफाइल है, जिसकी बेस पे जब स्ट्रॉन्ग बच्चों न्यूक्लियोफाइल आ जाता है तो वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा? उस वीक न्यूक्लियोफाइल को क्या कर देगा? रिप्लेस कर देगा। अब वो वीक न्यूक्लियोफाइल जो वहां से हट रहा है, जा रहा है, तब हम उसको नाम देते हैं बच्चों लीविंग ग्रुप का। किसका नाम देते हैं? लीविंग ग्रुप। लीविंग ग्रुप। और जाते जाते बच्चों ये क्या करता है कि वहां से इस अल्काइल से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो भी ले जाता है। इलेक्ट्रॉन्स को भी बच्चों को क्या कर देता है? विदड्रॉ कर लेता है। क्या कर लेता है? विदड्रॉ कर लेता है, जिसकी बेस पे यहाँ पे भी देखें कि उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आया। उसके ऊपर क्या आया? नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज है। आई होप ये बात समझ में आ गई है। ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होता है कि जिसमें एक हैलोजन एटम है, उसको रिप्लेस कर दिया जाता है बाय अ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। क्योंकि हैलोजन भी एक न्यूक्लियोफाइल होता है, बट दैट इज वीक न्यूक्लियोफाइल। और रिएक्शन में क्या होता है कि वही जो लिविंग ग्रुप है वो कार्बन से जो इलेक्ट्रॉन है उसको भी ले जाता है, जिसकी बेस पे उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है। These reactions are also known as nucleophilic substitution reaction or SN reaction. ठीक है, the general representation show the substitution of a halogen by nucleophile। कि बच्चों ये हैलोजन है और ये आपका अल्काइल ग्रुप है और ये न्यूक्लियोफाइल है। अब ये न्यूक्लियोफाइल बच्चों क्या कर रहा है? इस पे अटैक कर रहा है। ठीक है, न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे देखें कि ये न्यूक्लियोफाइल इस पे अटैक कर रहा है। जैसे इस पे अटैक करेगा तो वो जो हैलोजन के साथ जो उसकी बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाएगी, जिसकी बेस पे जिस हैलोजन ने क्या किया, उस कंपाउंड को, उस कम्प्लेक्स को रिलीव किया, जिसको हम सबस्ट्रेट का भी नाम देते हैं। जिस सबस्ट्रेट को उसने लीव किया बच्चों, उस हैलोजन को हम नाम देते हैं लीविंग ग्रुप का। और वो जो अल्काइल हैलाइड था वो बच्चे हमारा क्या हो जाएगा? सबस्ट्रेट हो जाएगा। और वो जो आने वाला अटैकिंग पार्टिकल है वो हमारा क्या हो जाएगा? न्यूक्लियोफाइल हो जाएगा। यहाँ पे तीन चीजें जो कि हमने यहाँ पे डिस्कस भी करनी है। नीचे देखें कि सबस्ट्रेट क्या है बच्चों? अल्काइल ग्रुप है। सबस्ट्रेट क्या है? अल्काइल ग्रुप। सबस्ट्रेट क्या है? अल्काइल ग्रुप है। ठीक है, न्यूक्लियोफाइल क्या है? कोई स्ट्रॉन्ग बेस भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, होगा बेस ही होगा। क्या बच्चों? होगा बेस ही होगा। स्ट्रॉन्ग बेस भी हो सकता है, वीक बेस भी हो सकता है। और उसके बाद जो लिविंग ग्रुप होगा बच्चों, वो हमारा यहाँ पे क्या होगा? हैलोजन होगा। लिविंग ग्रुप क्या होगा हमारा? हाइड्रोजन। आई होप ये स्लाइड अच्छे से क्लियर है ना? क्लियर है ना? पक्की बात है? क्या बात है, ज़ारा को समझ आ गई है? जी, थोड़ा खींच के बोलो ना जी। अच्छा, आगे है बच्चों सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल, वही अल्काइल हैलाइड मॉलिक्यूल होता है ऑन विच द न्यूक्लियोफाइल अटैक। मतलब वो जैसे ये HX बच्चों, ये क्या हो गया? हमारा सबस्ट्रेट हो गया। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया बच्चों? जल्दी बताओ। सबस्ट्रेट। अब इस सबस्ट्रेट पे आके कौन अटैक करता है? न्यूक्लियोफाइल। इस सबस्ट्रेट पे आके क्या अटैक करता है? न्यूक्लियो हाँ जी, न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है। ठीक है, तो अल्काइल हैलाइड इज अ मॉलिक्यूल ऑन विच द न्यूक्लियोफाइल अटैक्स
जिसको हम नाम देते हैं सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल का। अच्छा, अब न्यूक्लियोफाइल क्या होता है बच्चों? अब एक ऐसा स्पीशीज होता है जिसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होती हैं, जैसे कि यहाँ पे भी मौजूद है। ठीक है, इसके पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मौजूद है और ऊपर से इसने इलेक्ट्रॉन लिया भी हुआ है। ठीक है, और ये क्या करेगा? डोनेट्स अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू द इलेक्ट्रोफाइल कार्बन ऑफ एन अल्काइल हैलाइड। कि भाई ये क्या करेगा यहाँ पे, जैसे सॉरी मैंने HX लिखा, ठीक है, इसको मैं हाइड्रोजन हैलाइड है, ठीक है, बट मैं अगर इसको कार्बन लिखता हूँ यहाँ पे, देखें 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 कैसे, यहाँ पे ब्लू ही है, ठीक है, कार्बन आ गया। उसके बाद देखें बच्चों एक चीज कि आपको पता है कि यहाँ से जो कार्बन का ये जो बॉन्ड बना हुआ है ये वाला, अब इसका जब इलेक्ट्रॉन इसके पास चला जाता है तो इसके ऊपर माइनस चार्ज आ जाता है, और जब इसका इलेक्ट्रॉन भी इसके पास चला जाता है तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आता है? प्लस Plus. पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। अब इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से हम इसको नाम दे रहे हैं इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन। किसका नाम दे रहे हैं इसको? इलेक्ट्रोफिलिक। क्यों Electrophilic carbon. इलेक्ट्रोफिलिक का ऐसे नाम क्यों दे रहे हैं? वजह क्या है कि भाई उस बेचारे से इलेक्ट्रॉन लिया गया, अब ये डेफिशिएंट इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया। ठीक है, क्या हो गया बच्चों? Electron deficient. इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया। ठीक है, इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई है इस अल्काइल के कार्बन के पास। तो अब न्यूक्लियोफाइल आके इसके ऊपर अटैक करेगा। अटैक करके क्या करेगा बच्चों? उसको उसको उसके साथ जाहिर सी बात है उसको अपना इलेक्ट्रॉन पेयर दे देगा। ठीक है, अब यही जो बच्चों न्यूक्लियोफाइल है ये न्यूट्रल भी हो सकता है और इसके ऊपर कोई नेगेटिव चार्ज भी हो सकता है। न्यूट्रल भी हो सकता है और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज भी हो सकता है। अब जैसे यहाँ पे देखें, ये अमोनिया की बात कर लें या वाटर की बात कर लें, अब ये न्यूट्रल है, ठीक है। Neutral. अब बाकी इन सब के ऊपर देख लें, इन सब के ऊपर क्या है? नेगेटिव चार्ज है। इन सब के ऊपर क्या है बच्चों? नेगेटिव चार्ज है। तो ये सारे के सारे क्या है बच्चों? न्यूक्लियोफाइल की एग्जांपल है। ठीक है, ये OH है, हाइड्रोक्साइड आयन है, ये अमाइन ग्रुप है बच्चों, ये C2H5O इथोक्साइड है बच्चों, ये क्लोराइड आयन है, ये HS हाइड्रोजन सल्फाइड आयन है, Br ब्रोमाइड आयन है, SCN थायोसायनेट आयन है, इसी तरीके से NH3 अमाइन अमोनिया और वाटर है बच्चों। ठीक है, तो ये न्यूक्लियोफाइल बच्चों क्या हो सकता है? न्यूट्रल होता है, नेगेटिवली चार्ज है, और ये ऐसा एजेंट है, ऐसा स्पीशीज है जिसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, और जो अपना जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो किसको डोनेट करेगा? जल्दी से बताओ। Halogen. हेलोजन को डोनेट करेगा। क्या बात है जी। अच्छा प्यारे बच्चों, आगे है लीविंग ग्रुप। लीविंग ग्रुप बच्चों आपको पता है कौन होता है? वो हेलोजन एटम होता है, अल्काइल हैलाइड, दैट इज नोन एज लीविंग ग्रुप। अब ये भी बच्चों न्यूक्लियोफाइल होता है, बट ये क्या होता है कि थोड़ा वीक होता है, इस वजह से ये रिप्लेस होता है। और उसके बाद नेक्स्ट क्या चीज़ है कि इट डिपार्ट्स विद एन अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जैसे हमने इस केस में बच्चों बात की थी कि भाई इसका कार्बन का इलेक्ट्रॉन, ये हेलोजन का इलेक्ट्रॉन, जब ये डिपार्ट होगा तो इस बेचारे कार्बन के ऊपर पॉजिटिव आयन छोड़ देगा और खुद क्या हो जाएगा? खुद के ऊपर नेगेटिव साइन आ जाएगा। क्यों? कि भाई इसने क्या किया? इलेक्ट्रॉन ले लिया। इलेक्ट्रॉन ले लिया। किससे लिया? किससे लिया जैनब? कार्बन किससे से। लिया? जैनब नहीं है? जैनब नहीं बैठी हुई? बैठी हुई कि नहीं? बैठी हुई. बैठी हुई है। मैं उसको सिखाने के लिए उर्दू में लिख रहा हूँ क्योंकि मेरी राइटिंग अच्छी है। चले आगे चलते हैं बच्चों। इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल मस्ट बी स्ट्रॉन्गर देन लिविंग ग्रुप। कि भाई आने वाला जो न्यूक्लियोफाइल है उसको स्ट्रॉन्गर होना चाहिए देन किसके? जो वहां पे लिविंग ग्रुप है। ठीक है, अच्छा जी, अब यहाँ पे देखें गुड लिविंग ग्रुप्स। क्या? गुड लिविंग लिविंग ग्रुप। ग्रुप्स। अब गुड लिविंग ग्रुप्स का मतलब यहाँ पे बच्चों देखें कि ये Cl हो गया, ब्रोमाइड मतलब क्लोराइड हो गया, ब्रोमाइड हो गया, और ये है सल्फेट हो गया। ये गुड लिविंग ग्रुप्स। जब इनको कोई स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल मिल गया तो ये क्या करेंगे? वहां से इजीली अपना जो बिस्तरा है वो उठा के चल देंगे। ठीक है, और बिस्तरा बोरिया समझ लें कि वो वहां पे कार्बन से इलेक्ट्रॉन छीन के जाएंगे। ठीक है, अच्छा, अब उसके बाद पुअर लिविंग ग्रुप है बच्चों। पुअर लिविंग ग्रुप का मतलब जैसे ये OH हाइड्रोक्सिल आयंस है, इसी तरीके से OR है, ठीक है, और NH2 अमाइन आयंस है बच्चों। तो अब ये OR मेरे ख्याल से अल्कोक्सी है, अल्कोक्सी। ठीक है, अच्छा बच्चों, अब क्या होगा कि ये है पुअर लिविंग ग्रुप्स। पुअर लिविंग ग्रुप्स का मतलब बच्चों ये भी क्या है? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। ये क्या है? Strong nucleophile. स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल। अब इस वजह से बच्चों ये क्या करेंगे? वहां से इलेक्ट्रॉन को मतलब नहीं निकलेंगे, नहीं जाएंगे। ठीक है, अच्छा, एक उसके बाद जो एक इंटरमीडिएट केस आता है बच्चों, ये आयोडाइड आयन के बारे में। क्या आयोडाइड आयन ये गुड न्यूक्लियोफाइल भी है और गुड लिविंग ग्रुप भी है। ठीक है, मतलब ये भी लोगों दूसरों को रिप्लेस कर सकता है और इसको भी रिप्लेस किया जा सकता है। तो ये बोथ कैटेगरी में आता है। किस में आता है ये? बोथ कैटेगरी। बोथ कैटेगरी में आता है। चलें जी, आगे चलते हैं बच्चों। आगे है हमारा 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 फंडामेंटल्स ऑफ एसएन रिएक्शन। फंडामेंटल ऑफ SN reaction. एसएन रिएक्शन। चले, अब माइक मेरे ख्याल से हो गई होगी, ये चार्ज हुई है या नहीं भी हुई कोई पता नहीं है। एक मिनट दे मुझे।
अच्छा बच्चों, अब सही आवाज आ रही है? जी पक्की बात आ रही है? सही से आ रही है? जी सर। चलो ठीक है, अगर पॉसिबल हुआ तो प्लीज आप चैप्टर 6-7 के लेक्चर्स अपलोड नहीं किए, पॉसिबल है तो बदिया वारिस, बदिया वारिस देखिए नाम कैसा है। अच्छा, स्टार्ट करते हैं बच्चों, फंडामेंटल इवेंट्स इन एसिड रिएक्शन। बच्चों सिंपल बात ही है, सिंपल बात क्या है, देखो ये कार्बन और हेलोजन के दरमियान में कौन सा बॉन्ड होगा, जल्दी से बताओ कौन सा बॉन्ड होगा, कौन सा बॉन्ड होगा? आप लोग तो बताते ही नहीं हो, नाराजगी है कोई मेरे साथ? मैं नहीं हुआ, मैंने बोला भी था, कार्बन और क्लोराइड के दरमियान में कौन सा बॉन्ड होगा? मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? हेलो, सिग्मा बॉन्ड। बोले ना, आप लोग बोलते क्यों नहीं है? कोई नाराजगी है मेरे से? चले, जैनब की तो बात ही अलग है, वो तो नाराज हो जाती है मुझसे, बाकी आप लोग नाराज है? महवेश, जी सर। आवाज आ रही है मेरी प्रॉपरली? मुझे फील होता है कि मेरा नेट वीक हो गया फिर, तो इसी वजह से आप लोग थोड़ा जल्दी बोला करें, ठीक है? डबल जब बॉन्ड होता है। हाँ, वो तो सब्र करें, सब्र करें, मैं पहले मेरी बात तो पूरी होने दे। देखो, मैं जब कुछ पूछ रहा हूँ तो फौरन रिप्लाई दिया करें, वरना मुझे ये शक पड़ जाएगा कि या तो आप लोग चले गए हो या फिर मेरा नेट वीक हो गया है। समझ आई है? तो जब भी मैं कोई पूछूं तो फौरन रिस्पॉन्स दिया करो, बेशक आता है या नहीं आता उसको साइड पे करो, ठीक है? आता है या नहीं आता उस बात को साइड पे करो, ठीक है? फिक्र नहीं करो, बस बोल दिया करो। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे देखें कार्बन और क्लोराइड के दरमियान में होता है सिग्मा बॉन्ड। एक और चीज बता दूं बच्चों, यहाँ पे कार्बन की जो हाइब्रिडाइजेशन होती है वो कौन सी होती है? sp2 हाइब्रिडाइजेशन। कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होती है? sp2। ठीक है। अच्छा, अब ये बच्चों क्या होता है कि इस कार्बन के साथ कौन सा बॉन्ड बनाता है ये, सॉरी, कार्बन क्लोरीन के साथ कौन सा बॉन्ड बनाता है? पोलर सिग्मा बाण बनाता है ना, कि कार्बन इस बॉन्ड। क्लोराइड के साथ सिग्मा बाण बनाता है। लेकिन अब जब ये इसके इससे जुदा होगा, मतलब इससे सेपरेट हो जाएगा, तो आने वाले न्यूक्लियोफाइल के साथ भी वो कौन सा बाण बनाएगा? सिग्मा। उसके साथ सिग्मा बाण बनाएगा। फर्क सिर्फ इतना आया कि भाई होता कैसे है, टू इवेंट अकर होते हैं, टू फंडामेंटल इवेंट अकर होते हैं, कौन से? कि भाई ब्रेकिंग ऑफ द सिग्मा बॉन्ड बिटवीन द कार्बन एंड हेलोजन, कार्बन और हेलोजन के दरमियान में जो बॉन्ड है उसको ब्रेक डाउन कर दिया जाता है। और दूसरा क्या, कि फॉर्मेशन ऑफ न्यू सिग्मा बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल, कि कार्बन और अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल के दरमियान में जो बॉन्ड होता है, ठीक है, वो एक नया बॉन्ड बन जाता है, ठीक। अच्छा, अब ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इस एसिड रिएक्शन को इफेक्ट कर सकते हैं बच्चों? एक है नेचर ऑफ न्यूक्लियोफाइल, दूसरा है नेचर ऑफ सबस्ट्रेट, और तीसरा है नेचर ऑफ लिविंग ग्रुप, ठीक है? इन तीनों चीजों पे क्या करता है, ये वो तमाम फैक्टर्स हैं जो क्या करती हैं, एसिड रिएक्शन को इम्पैक्ट करती हैं। बात समझ में आई? जी सर। अच्छा, अच्छा जी, आगे चलते हैं बच्चों, ठीक है? आगे ये है एसएन रिएक्शंस, एसएन एंड SN2 न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यहाँ पे जस्ट जो आपके ऊपर जो बुक है ये टेबल दिया हुआ है, उसके बारे में थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन है, और ठीक है, उसके बारे में ही है। अच्छा, ये मेरे ख्याल से बुक के एंड वाला जो पेज 174 है उसके लास्ट में एक दो लाइनें लिखी हुई है, वही है, ठीक है? अब SN एंड SN2 न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, अब ये हम पढ़ चुके हैं कि बच्चों कि जो अल्काइल हैलाइड्स हैं वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं बाय दो तरीके से, या तो SN1 होगा या बच्चों क्या होगा, SN2 होगा। सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफाइलिक यूनिमॉलिक्यूलर, ठीक है? अब एक सीधा सीधा मैं आप लोगों को बता दूं, सीधा सीधा, मतलब बात लंबी क्यों करना, सीधा सीधा। यूनिमॉलिक्यूलर का बच्चों बताया जा रहा है कि यहाँ पे सबस्ट्रेट एक है, यहाँ पे क्या है, सबस्ट्रेट एक है। सबस्ट्रेट एक है। और ये बाय मॉलिक्यूलर का मतलब यहाँ पे कितने सबस्ट्रेट है प्यारे बच्चों? 2। हाँ, अब समझ जाओ कि SN1 रिएक्शन में पहले जो सबस्ट्रेट होगा वो डिवाइड होगा, ठीक है, एक्सेट्रा, वो बात की बात है। लेकिन यूनिमॉलिक्यूलर का मतलब इसमें एक मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहा है, और बाय मॉलिक्यूलर का मतलब इसमें कितने सबस्ट्रेट पार्टिसिपेट कर रहे हैं? 2। दो। अब वो जो एक सबस्ट्रेट होता है बच्चों, सीधा सीधी बात ये है कि वो अल्काइल हैलाइड होता है। वो कौन होता है? अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड। और ये दूसरा बाय मॉलिक्यूल होता है, इसमें एक होता है बच्चों न्यूक्लियोफाइल, एक क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल, और उसके साथ होता है बच्चों अल्काइल हैलाइड होता है, उसके साथ क्या होता है? अल्काइल हैलाइड। बस ये इन दोनों में फर्क है कि भाई सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक, जो न्यूक्लियोफिलिक यूनिमॉलिक्यूलर है, इसमें क्या होता है कि भाई एक सबस्ट्रेट होता है जो अल्काइल हैलाइड होता है, और जो SN2 रिएक्शन है जिसमें क्या होता है कि बच्चों वो बाय मॉलिक्यूलर होता है, दो सबस्ट्रेट होते हैं, एक उसमें क्या होता है न्यूक्लियोफाइल होता है, दूसरा क्या होता है अल्काइल हैलाइड होता है। बात समझ में आ गई है?
जी सर। ठीक, बाकी हम आगे पढ़ेंगे कि ये 2 स्टेप रिएक्शन है, ये 1 स्टेप रिएक्शन है, एक्सेट्रा, वो बात की बातें हैं। अच्छा जी, अब दीज मैकेनिज्म डिफर इन स्टेप्स, काइनेटिक्स, स्टीरियोकेमिस्ट्री एंड रिएक्शन कंडीशन। अब हम मतलब जब हम SN1 रिएक्शन बच्चों डिस्कस करेंगे, तब हम उसके स्टेप्स भी डिस्कस करेंगे, पॉइंट देके, हेडिंग देके कि भाई इसके कितने स्टेप्स हैं। फिर हम उसके बाद कर लेंगे कि उस रिएक्शन की काइनेटिक्स क्या है, डायरेक्शन क्या है, ठीक है। फिर उसकी बात करेंगे कि उसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या है रिएक्शन की, ठीक है, स्टीरियोकेमिस्ट्री। और उसके बाद बच्चों हम उसके रिएक्शन कंडीशंस की बात करेंगे। तो ये दोनों में 3-3 चीजें डिस्कस करनी है, 4-4। अच्छा, अब उसके बाद बच्चों SN1 रिएक्शन। अच्छा, SN1 रिएक्शन हम बाद में पढ़ते हैं, ठीक है, आगे हम उसे देख लेंगे, लेकिन एग्जांपल की तरफ आ जाए, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बच्चों ये आपको क्या शो हो रहा है प्यारे बच्चों, जल्दी से बताओ, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है? अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड है। सैनब क्या है बच्चे, जल्दी बताओ, ये सैनब चली गई। चली गई है, ठीक है, नाराज होकर चली गई है, सही है। अच्छा प्यारे बच्चों, सिर्फ पता है क्या करना है, क्या करना है, सिर्फ सिर्फ इस आखिरी हेलोजन को हटा दो। क्या करो? बाहरी हाइड्रोजन को हटा देना। आखिरी हेलोजन को हटा दो, दूसरा ग्रुप ऐड कर दो। अब जैसे ये यहाँ पे इस केस में देखो कि बच्चों ये R है और ये X है, और दूसरी तरफ क्या है बच्चों, एक मिनट मैं इसको छोटा करके रखूँ ताकि आप लोगों के लिए इजी हो जाए, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पे देखें, ये आपका R और ये क्या है आपका X, और यहाँ पे बच्चों साथ में मतलब प्लस में जो ना न्यूक्लियोफाइल ऐड करता हूँ, ठीक है, उसके साथ मतलब रिएक्शन करवाता हूँ, ठीक है, पेन। और बच्चों यहाँ पे मैंने कोई न्यूक्लियोफाइल ऐड कर दिया, ठीक है, और न्यूक्लियोफाइल में मैंने क्या ऐड कर दिया बच्चों, कोई आयोडाइड ऐड कर दिया। क्या ऐड कर दिया? आयोडाइड। अब बच्चों रिएक्शन, हाँ रिएक्शन बनेगा, ये अल्काइल आयोडाइड का बनेगा, और इस दौरान जो एक्स एज अ जो लिविंग ग्रुप हो जाएगा, एक्स क्या हो जाएगा बच्चों, ये लिविंग, Leaving और ये न्यूक्लियोफाइल। मैंने वैसे सिंपल बनाया है, इसके आप लोन पेयर जो है, मतलब जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन मौजूद है वो भी आप लिख सकते हैं, ठीक है, जो कि यहाँ पे ऐसा दिया हुआ है। अब सेम बच्चों यहाँ पे देखें, ठीक है, इस केस में, अब इस केस में बच्चों ये आर एक्स हो जाएगा, ठीक है, और साथ में जो ना आर, ठीक है, अम, ठीक है, सही जा रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसमें बच्चों बात कर लें कि ये आर, ठीक है, ये सी एन, ये सॉरी 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 सॉरी, एक मिनट, इसमें बच्चों सबस्ट्रेट ये वाला है, ये सबस्ट्रेट है, ये आर हो जाएगा, ये सी एन, ठीक है, और इसमें देखें ये ट्रिपल बॉन्ड एन, और इसमें कोई न्यूक्लियोफाइल आएगा, ठीक है, और उसके बाद क्या होगा, जस्ट गलत तो नहीं कर रहा, हाँ ना, सिंपल, मतलब इसके साथ ये देखें, इस केस में मतलब ये आप इसका रिएक्ट करवा लें आर एक्स के साथ, सॉरी आर एक्स के साथ इसको जब रिएक्ट करवाएंगे, तो उस दौरान क्या होगा कि बच्चों ये जो ये है, ये इधर आके अटैच हो जाएगा इसके साथ, ठीक है, जो कि बनेगा, मतलब जो ये सी एन ग्रुप है वो इसके साथ आके अटैच हो जाएगा इस अल्काइल के केस में। मतलब बच्चों देखो, मैं इस चीज को रिमूव करवाता हूँ सारे को, देखें यहाँ से ये हेलोजन निकलेगा, उसकी जगह ये ग्रुप आके अटैच हो जाएगा, और इसी तरीके से ये देखें, अब वो ग्रुप आके attach हो जाएगा, और ये हेलोजन यहाँ से निकल जाएगा, ठीक है, मतलब आर एक्स है, ठीक है, आर एक्स, ठीक है। अब क्या होगा बच्चों कि जब इसके साथ ये न्यूक्लियोफाइल आएगा ओ एच, तो वो क्या बना देगा, ये इसकी जगह मतलब ये यहाँ से जाएगा OH। न्यूक्लियोफाइल। इस केस में ये जो ये सी एन था बच्चों, ये भी क्या था, ये भी न्यूक्लियोफाइल था, स्ट्रॉन्ग और न्यूक्लियोफाइल। इस दौरान ये आयोडाइड भी क्या था बच्चों, न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल, और ये जो ये आया था ये भी क्या था, न्यूक्लियोफाइल। ज़रा ये बात समझ में आई है कि नहीं आई? ज़रा बात समझ में जी आई है कि आई नहीं है। आई? मैं इस चीज आई को है। थोड़ा, आई है, ठीक है जी, ठीक है, ठीक है। देखिए ये क्या है बच्चों, ये आर एक्स, और इसके साथ मैंने न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे ऐड कर दिया, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, और सी आर नॉट, और यहाँ पे ये माइनस, ठीक है, और इसमें ये 2 इलेक्ट्रॉन, ये। अब बच्चों क्या होगा कि अब ये जो ना ये क्या होगा, ये इसकी जगह यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिप्लेस हो जाएगा। क्या होगा इसकी जगह, रिप्लेस हो जाएगा। तो प्लेस आपका हो बनने जाएगा। वाला स्ट्रक्चर होगा आर कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर नॉट हो जाएगा। बात समझ में आ गई? जी सर। जी। ये हो गया एक रिएक्शन। अब दूसरा बच्चों रिएक्शन सेम है, आर आई, और साथ और आर आई कह रहा हूँ, आर एक्स आप कर लें, और साथ में बच्चों ये आयोडाइड, ठीक है, ये आपका इलेक्ट्रोफाइल हो जाएगा, सॉरी न्यूक्लियोफाइल हो जाएगा, माइनस। अब बच्चों ये क्या होगा, इस एक्स को यहाँ से क्या कर देगा बच्चों, जल्दी बताओ, रिप्लेस कर देगा, रिप्लेस कर देगा, तो ये आएगा आर, आर आई आ जाएगा। बात सिंपल है, समझ आ गई है ना? जी जी अब सर, समझ आ गई। सेम यहाँ पे देख लें बच्चों, ठीक है, कि ये क्या है, आर एक्स, और ये रिएक्ट करेगा किसके साथ, अल्कोक्सी के साथ, ठीक है, ऑक्सीजन, कितने लोन पेयर है इसके,
6 और ये माइनस। अब जब बच्चों ये क्या होगा, ये इस x की जगह ले लेगा तो हमारे पास बनेगा ROR नॉट और यहाँ पे ये इसके 2 लोन पेयर। बात समझ में आ गई है? जी। बस इतनी सी बात है। और ये भी एस्टर का भी ऐसे ही है, ठीक है। और इसी तरीके से OH का भी हमने देख लिया, और ये CN का भी देख लिया, ये आयोडाइड का भी देख लिया, अमाइन का भी बच्चों ऐसे ही है, और इसका भी ऐसे ही है, ठीक है। और ये ऐसे जी है। सर। अब ये कौन सी फ्लावर बन गई है, जल्दी बताओ। फ्लावर का नाम बताओ जल्दी से। ऐसे कौन सी फ्लावर के लीव्स होते हैं, और सारी ऐसे कौन से प्लांट के फ्लावर्स होते हैं, कौन से प्लांट का फ्लावर है, जल्दी ये बताओ। आप लोग बताते ही नहीं हो। Flower, I think. तो सनफ्लावर लीव। क्या हुआ? सनफ्लावर। Flower leaves. सनफ्लावर, सनफ्लावर पॉसिबल है नहीं, सनफ्लावर का ऐसे नहीं होता। ये कोई वो ऑर्नामेंटल फ्लावर है जो भी है। जल्दी बताओ, फ्लावर का नाम बताओ। सर आप जल्दी। बताएं। मुझे पता सर ये आपने बनाया, आपको पता होगा। तो आप लोगों से पूछता। हाँ ना, वो तो बन गया मुझे, वो तो बन गया मुझे। ये जो सनफ्लावर है, हाँ अगर देखिए आप इस आर्क्स को सेंटर में ले लेना, ये ऐसे ऐसे, तो ये बन जाएगी फिर आपकी सनफ्लावर, She. ठीक है। RX को सेंटर में ले ले, जहाँ पे ऐसे समझ लें वो सन सीड्स होते हैं, मतलब सूरजमुखी के जो बीज होते हैं वो, और बाकी ये जो ये लीव्स है ना, ये बच्चे फिर वही सनफ्लावर पैटर्न बन जाता है, ठीक है। ओके हो गया। जी जी। हमने जो बोला था वही हुआ है। अच्छा जी, आपने जो बोला था वही हुआ है, वही ना, आपको ज्यादा पता है ना इस बारे में, बाकी इससे कोई मैच नहीं करता। मैंने वो ओपन भी कर लिए बट कोई मैच नहीं कर रहे से। हाँ इसमें है सेलेंड्यूला है बच्चों। क्या? एक फ्लावर का नाम है सेलेंड्यूला, वो भी ऐसे टाइप का है, लेकिन उसमें ये थोड़ा छोटा है। ये क्या है, छोटा सा ओके पिद्दी सर। सा। ओके सर। ओके सर। क्या हुआ? ओके, मैं भी तंग आ गई है, मैं भी तंग आ गई है। चलें आगे चलते हैं। आगे है बच्चों कार्बोकेशंस, कार्बोकेशंस एंड देयर स्टेबिलिटी। कार्बोकेशंस में क्या होगा कि आ कार्बन दैट इज अटैच्ड टू 3 एटम्स आर ग्रुप ऑफ एटम्स एंड पोजेस अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज। सिंपल बात बच्चों ये है कि ये कार्बन है, और ये क्या हो, 3 एटम से या 3 ग्रुप ऑफ एटम से अटैच हो, तो 3 ग्रुप ऑफ एटम बच्चों, ये हो गया 1, ये हो गया 2, और ये हो गया 3। कितने ग्रुप ऑफ एटम से अटैच है? 3। 3, ठीक है। तो भाई 3 एटम भी हो सकते हैं, 3 ग्रुप्स भी हो सकते हैं, बात समझ में आई है? तो ऐसे जी। एटम को हम, ऐसे ग्रुप को, ऐसे कार्बन एटम को हम नाम देते हैं, सॉरी ये कार्बोकटाइन है, ये क्या है, कार्बोकटाइन, केटाइन, कार्बो केटाइन। कार्बोकेटाइन क्या है बच्चों? ऐसा ऐसा कार्बन। जो, इसमें 3 एटम या ग्रुप्स अटैच हों। हाँ 3 एटम या ग्रुप्स ऑफ एटम अटैच हो। तो अब जैसे ये देखें बच्चों, अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे देखें, मैं सारे को रेज कर देता हूँ, रेज हो भी गया बच्चों। ये देखें मिथाइल है, ये क्या है, पहले वाला क्या है, पहले वाला मिथाइल है। मिथाइल। देखिए ये देखें, ये एक हाइड्रोजन बच्चों, ये हो गया, एक ये हो गया। अच्छा जी, अब मेरा क्वेश्चन आप लोगों से है, यहाँ पे ही मेरा क्वेश्चन है, ये वाला शेप कौन सा बना हुआ है, ये वाला शेप कौन सा है? ट्राइगोनल। ट्राइगोनल प्लेनर। क्या? ट्राइगोनल प्लेन। अब इस ट्राइगोनल प्लेनर का बड़े मजे का रोल होता है आगे जाके न्यूक्लियोफाइल के अटैक में, ठीक है। बात यहाँ तक समझ में आ गई है? अब ये बच्चों मिथाइल है, मिथाइल के साथ अब यहाँ पे देखें एक जो है ना, ये एक मिथाइल इसके ऊपर मौजूद है, ये 2 मिथाइल मौजूद है, और ये 3 मिथाइल मौजूद है। अब जितने ज्यादा मिथाइल ग्रुप अटैच होंगे, क्या? जितने ज्यादा मिथाइल ग्रुप अटैच होंगे, वो स्ट्रक्चर उतना ही स्टेबल होगा। क्या? वो स्ट्रक्चर उतना ही स्टेबल वो होगा। स्ट्रक्चर इतनी स्टेबल होगा। बात समझ में आ गई? यस सर। अब इस हवाले से मोस्ट स्टेबल कौन सा होगा, जल्दी बताओ। ये वाला, ये क्या है? टर्शरी, टर्शरी अल्काइल ग्रुप है ना, मतलब इसके ऊपर 3 ऐसा कार्बन जो 3, जिसके साथ 3 अल्काइल ग्रुप अटैच हो, ठीक है। टर्शरी कार्बन इसको हम नाम देंगे, किसका नाम देंगे बच्चों, जल्दी बताओ। टर्शरी, हाँ टर्शरी कार्बन। टर्शरी कार्बन कितने मिथाइल ग्रुप से अटैच होता है? 3। 3 मिथाइल ग्रुप से अटैच होता है, ठीक है। तो अब ये क्या होगा बच्चों, मोर या मोस्ट स्टेबल होगा। क्या होगा? बस करें। सर बस सर जी, पूरा चैप्टर खत्म करना था, कसम से। सर जल्दी खत्म हो जाएगा ये, कोई बात नहीं, आप पढ़ाएं। वही ना, मैं बड़ी कोशिश से, बड़ी मेहनत से पढ़ा रहा हूँ कि देखे, जरा ये बोर तो नहीं easy होने दे रहा ना आपको, जरा बोर हो रही हो, सर बैटरी लो है, चार्ज भी लगा लेना। बैठ नहीं जा सकती मैं। अल्लाह खैर करे।
खैर दो लगो। किसी छोटे मोटे को उठा के मारो ना, एक दो थप्पड़ लाफे मारो ना, उसे पता चल जाएगा, फिर डेली बेस पे ले आएगी वो चार। नहीं है घर पे। बस फिर आपका कोई फायदा नहीं है, बस आपकी किस्मत ही है। खैर है, पढ़ा दे। चले खैर है, पढ़ रहे हैं। अच्छा बच्चों देखें, अब ये वाला हुआ सेकेंडरी कार्बन, इसके ऊपर 2 मिथाइल ग्रुप अटैच है, और ये हुआ प्राइमरी कार्बन। अब एक चीज याद रखें, जितने भी उनके ऊपर मिथाइल ग्रुप अटैच होंगे, जैसे जैसे अल्केन के ऊपर अल्काइल ग्रुप बढ़ते जाएंगे तो उसकी जो स्टेबिलिटी है वो बढ़ती जाएगी। अब इस हवाले से बच्चों, जो टर्शरी कार्बन है उसके ऊपर 3 मिथाइल ग्रुप अटैच होते हैं, वो मोस्ट स्टेबल होता है, और उसके बाद जो बाकी होते हैं वो क्या होते हैं, लीस्ट स्टेबल होते हैं। बाकी क्या होते हैं, लीस्ट स्टेबल होते हैं। जैसे आप मिथाइल की बात करें, ये क्या है, लीस्ट स्टेबल है। मिथाइल क्या बच्चों, जल्दी बताओ। स्टेबल। स्टेबल। हाँ, लीस्ट स्टेबल है, ठीक, सॉरी लीस्ट, हाँ स्टेबल। अच्छा, अब उसके पीछे वजह क्या है बच्चों, ठीक है, मिथाइल, आप वजह मिथाइल के पीछे ये वजह है कि बच्चों वो जो ना इसके ऊपर कोई डोनेटिंग ग्रुप मौजूद नहीं है। इसके ऊपर क्या मौजूद नहीं है, डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन ग्रुप नहीं है, ठीक है, डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन ग्रुप नहीं है बच्चों, ठीक है। बेचारा यहाँ पे हाइड्रोजन होता है, वो पहले से ही सड़ा हुआ मुंह लेके बैठा होता है, ठीक है, उससे इलेक्ट्रॉन लो तो वो रोने लग जाता है। तो अब इस वजह से जो मिथाइल है बच्चों वो लीस्ट स्टेबल है, लेकिन आप जैसे जैसे इधर बढ़ती जाओगे वो ज्यादा स्टेबल है। अगर कार्बन के पास एक भी इलेक्ट्रॉन कम हुआ ना तो वो मिथाइल ग्रुप दूसरा देने के लिए तैयार होता है, कभी फिक्र नहीं करनी, हम आपको कुछ नहीं होने देंगे, ठीक है। इस वजह से बच्चों जो टर्शरी होते हैं वो क्या होते हैं, मोर स्टेबल होते हैं, और उसके बाद बाकी क्या होते हैं बच्चों, लीस्ट स्टेबल होते हैं। अब इसी वजह से अगर आप अल्काइल ग्रुप की बात कर लो, जैसा ये हो गया मिथाइल हो गया, और वीक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ड्यू टू हाइपर कॉन्जुगेशन एंड इंडक्टिव इफेक्ट, जो कि हम पढ़ भी चुके हैं। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ अल्केन इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन अल्काइल ग्रुप के भाई कोई अगर अल्केन, हाँ ये अल्केन है या अल्काइल हैलाइड है, स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ कार्बोकेटाइंस, यहाँ पे कार्बोकेटाइंस है, ठीक है, कार्बोकेटाइंस सॉरी, ठीक है, कि स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ कार्बोकेटाइन इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन अल्काइल ग्रुप, कि भाई कार्बोकेटाइन वो कार्बन जिसके साथ ग्रुप ऑफ एटम्स अटैच हो, तो जैसे जैसे ही मतलब अल्काइल ग्रुप इंक्रीज होते जाएंगे तो कार्बोकेटाइन की जो स्टेबिलिटी है वो भी क्या होगी बच्चों, इंक्रीज हो जाएगी। चलें जी, अब उसके बाद बच्चों आगे है स्टेप्स इन SN1 मैकेनिज्म, SN1 रिएक्शन। तो अब 2 स्टेप्स होते हैं SN जो 1 मैकेनिज्म है। पहली बात तो ये SN जो 1 मैकेनिज्म है बच्चों, ठीक है, सिंपल याद रखें इसको बच्चों कि ये क्या होता है, यूनिमॉलिक्यूलर होता है। क्या होता है, यूनिमॉलिक्यूलर होता है। इसके अंदर 1 बच्चों एक सबस्ट्रेट क्या होता है बच्चों, अटैक करता है। क्या होता है, 1 सबस्ट्रेट अटैच करता है, और ये क्या होता है बच्चों, 2 स्टेप प्रोसेस होता है। क्या होता है, 2 स्टेप प्रोसेस होता है। क्या बात है जी, जबरदस्त हो गया। अच्छा, अब उसमें 2 स्टेप प्रोसेस में क्या होता है बच्चों, ठीक है, उसमें सिंपल यही होता है कि भाई पहले कार्बोकेटाइन बनता है, फिर कार्बोकेटाइन से फिर उसके साथ जो है न्यूक्लियोफाइल अटैच हो जाता है। पहले स्टेप में क्या होता है बच्चों, कार्बोकेटाइन बनता है, ठीक है, और दूसरे स्टेप में क्या होता है कि उस कार्बोकेटाइन के साथ क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल अटैच होता है, या फिर साथ में कोई और जो ना हैलाइड आयन है वो अटैच होता है, या कोई और जो ना अल्काइल हैलाइड वाला जो ग्रुप है वो उसके ऊपर क्या होता है, अटैच होता है। अल्काइल हैलाइड कोई और दूसरा ग्रुप बच्चे उसके ऊपर क्या हो जाता है, अटैच हो जाता है, ठीक है। मतलब जो आपका कह सकते हैं कि कार्बोकेटाइन या जो न्यूक्लियोफाइल है बच्चों वो मिलकर क्या बनाएगा, वो प्रोडक्ट बनाएगा। क्या बनाएगा वो, जो हमारी डिजायर्ड रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। तो SN1 रिएक्शन बच्चों इसको यूनिमॉलिक्यूलर कहते हैं। इसमें एक सबस्ट्रेट इन्वॉल्व होता है, इसी वजह से हम इसको यूनिमॉलिक्यूलर कहते हैं, और ये 2 स्टेप प्रोसेस होता है। पहले में कार्बोकेटाइन बनता है, दूसरे में कार्बोकेटाइन न्यूक्लियोफाइल के साथ रिएक्शन करता है, और उसके बाद क्या बनता है, प्रोडक्ट बनता है। अब इसमें SN1 रिएक्शन में मैं एक चीज पहले कह चुका हूँ कि भाई इसमें जो कार्बन इन्वॉल्व होगा उसकी जो हाइब्रिडाइजेशन होगी वो कौन सी होगी, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। अगर sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगी बच्चों तो इसकी बेस पे जो बनने वाला जो स्ट्रक्चर होगा उसका जो शेप है वो कौन सा है, ट्राइगोनल प्लानर। अब इस साइड पे बच्चों हमारा था अल्काइल ग्रुप, सॉरी हैलोजन ग्रुप। इस साइड पे क्या था, हैलोजन ग्रुप। अब अगर यहाँ से जाहिर सी बात है, यहाँ से जब हैलोजन रिमूव होगा, देखें इस प्रोसीजर को देखें बच्चों, ये है आपका एक अल्काइल हैलाइड। अब अल्काइल हैलाइड में क्या हुआ बच्चों कि जाहिर सी बात है पहले फर्स्ट क्या होगा कि भाई ये यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद है कार्बन और हैलोजन के दरमियान में। अब ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन ले लेता है बच्चों, कौन ले लेता है जल्दी बताओ, कौन ले लेता है दोनों इलेक्ट्रॉन, हैलोजन ले लेता है, ठीक है। अब जिसकी बेस पे बच्चों क्या बनती है, कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन होती है। एक चीज आप लोग याद रखिएगा, फर्स्ट स्टेप स्लो होता है, इसको हम रेट डिटरमाइनिंग स्टेप भी कहते हैं। फर्स्ट स्टेप क्या होता है, स्लो होता है, और रेट डिटरमाइनिंग स्टेप भी हम इसको कहते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट बच्चों क्या है, ये कार्बोनियम आयन बना। अब इसी कार्बोनियम आयन के ऊपर बच्चों जो न्यूक्लियोफाइल है वो आके अटैक करता है।
अब क्योंकि न्यूक्लियोफाइल बच्चों दो साइड से अटैक कर सकता है, इस साइड से भी अटैक कर सकता है, इस साइड से भी अटैक कर सकता है, दोनों पॉसिबिलिटीज हैं। अब दोनों पॉसिबिलिटीज हैं बच्चों, इस वजह से क्या होता है कि बच्चों 50% रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, मतलब 50% ऐसा जिसमें जो न्यूक्लियोफाइल है बच्चों वो कौन से साइड से अटैक करता है, राइट साइड से, और 50% मतलब इन्वर्जन साइड से, जहाँ पे मतलब कह ले कि जहाँ से न्यूक्लियोफाइल ने लीव किया था उसके अपोजिट साइड से। 50% बच्चों क्या होता है, मतलब उसमें रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, मतलब न्यूक्लियोफाइल उस जगह पे अटैक करता है जहाँ पे जो हैलोजन है बच्चों उसने क्या किया था, लीव किया था। जहाँ पे हैलोजन ने लीव किया था उस जगह से क्या होगा बच्चों, न्यूक्लियोफाइल सॉरी उस जगह पे न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, अटैच हो गया। और इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन में क्या होगा बच्चों, उसके अपोजिट साइड पे जहाँ से न्यूक्लियोफाइल रिमूव हुआ उसके अपोजिट साइड पे जाके क्या होगा बच्चों, वो अटैच हो जाएगा। इसको हम नाम देते हैं इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। तो मतलब इस दौरान 50-50% क्या होता है कि दोनों जो प्रोडक्ट है वो प्रोड्यूस होता है। प्रोडक्ट क्या होता है बच्चों, 50-50% होता है, 50-50% प्रोड्यूस होता है, जिसकी बेस पे हम कह सकते हैं कि बच्चों ये मिक्सचर है, जिसकी बेस पे क्या कह सकते हैं हम इसको कि ये क्या प्रोड्यूस हुआ है, मिक्सचर। अब इसी चीज को हम नाम देते हैं बच्चों रेसमिक मिक्सचर का। किसका नाम देते हैं, रेसमिक। हाँ, रेसमिक मिक्सचर। रेसमिक मिक्सचर क्या है बच्चों, जिसमें जो प्रोडक्ट है वो क्या होता है, मिक्स प्रोड्यूस होता है। ठीक है, और ये दो तरह के मतलब जो ग्रुप्स है इसमें मौजूद होते हैं, कुछ क्या होते हैं रिटेंशन वाले और कुछ क्या होते हैं बच्चों इन्वर्जन। ठीक है, रिटेंशन में क्या होता है बच्चों, जरा आप जल्दी से बताओ रिटेंशन में क्या होता है, रिटेंशन में क्या होता है जल्दी बताओ। वो मैं प्लग सही कर रही थी। तुम प्लग सही कर रही थी। तो रिटेंशन में बच्चे ये होता है कि जो जहां से इलेक्ट्रोफाइल ने मतलब जो हैलोजन ने लीव किया ना उसी साइड से, जैसे ये हैलोजन इस साइड पे मौजूद था, यहाँ से जा रहा है, तो न्यूक्लियोफाइल इसी जगह पे आके अटैच होगा। जिस साइड से न्यूक्लियोफाइल ने क्या किया, ओ सॉरी, जिस जगह से हैलोजन रिमूव हुआ उसी जगह से क्या होगा, उसी जगह पे न्यूक्लियोफाइल आके अटैच होगा। ये बात समझ में आई है, ये बात जी समझ में सर। आई कि जैसे इस जगह पे जो हैलोजन मौजूद था, ये हैलोजन बच्चे यहाँ से क्या हुआ, रिमूव हुआ, इसी जगह पे क्या होता है आके न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, अटैच होता है। अगर वो सेम साइड पे अटैच होता है जिससे वो हैलोजन रिमूव हुआ तो उसको हम रिटेंशन का नाम देंगे। अगर अपोजिट साइड मतलब इस साइड पे आके अपोजिट साइड पे अटैच हुआ तो उसको हम नाम देंगे इन्वर्जन का। बात समझ में आ गई। जी सर। एक चीज याद रखिएगा, SN1 के रिएक्शन में जो रिएक्शन है वो सिर्फ अल्काइल हैलाइड की कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है। इस वजह से इसकी रेट को हम नाम देंगे, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अल्काइल हैलाइड्स, मतलब R और X। ठीक है, अब यहाँ से साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को हटा के बच्चों हम क्या यूज करते हैं, K, और K हो जाएगा R और X। समझ आ गई। जी सर। अब चूंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ कौन सा इन्वॉल्व था, कौन इन्वॉल्व था, हैलोजन इन्वॉल्व था, इस वजह से बच्चों हम एक ही सबस्ट्रेट इन्वॉल्व था, इस वजह से हम इसको नाम देते हैं यूनिमोलेक्युलर। इसको मोलेक्युलर भी कहते हैं, मोलेक्युलर ही हमारे सर कहते थे, हम मोलेक्युलर कहते हैं लेकिन हमारे सर मोलेक्युलर कहते थे। चलें जी आगे चलें, जल्दी बताओ। अच्छा आगे है एक पॉइंट छोड़ दिया। क्या हुआ, कोई मसला नहीं है सर, थोड़ा और वेट कर लेंगे। सर आपने एक पॉइंट छोड़ दिया है। कौन सा छोड़ दिया, हुक्म करें आप। SN1 मैकेनिज्म में सिर्फ टर्शियरी अल्काइल हैलाइड ही अंडरगो करते हैं। अच्छा, योमिन सब्र का देखें, SN1 रिएक्शन में सिर्फ टर्शियरी अल्काइल हैलाइड क्या करती हैं, रिएक्शन में हिस्सा लेती हैं। ठीक है, इसमें मैंने कहीं चले नहीं लिखा हुआ। ठीक है, तो बच्चों एक चीज याद रखिएगा, आगे वैसे स्लाइड में लिखा भी हुआ है, आगे जितने भी स्लाइड्स आएंगे उसमें ये चीज मेंशन भी है। चले यहाँ पे भी हम बता देते हैं बच्चों, सिर्फ जो टर्शियरी अल्काइल हैलाइड्स हैं, जो टर्शियरी अल्काइल हैलाइड है बच्चों, वो SN1 रिएक्शन शो करते हैं, अल्काइल हैलाइड्स। ठीक है, टर्शियरी अल्काइल हैलाइड्स बच्चों क्या शो करते हैं, SN1 रिएक्शन शो करते हैं। बाकी ठीक है, उसकी ज्यादा स्टेबिलिटी है, ज्यादा स्टेबिलिटी, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल आएगा, अटैक करेंगे। ये ज्यादा से ज्यादा इसके पीछे हम आगे शो एक मेन रीजन है स्टेरिक हिंड्रेंस जिसे हम कहते हैं, बल्कि ग्रुप्स करें। हाँ बल्कि ग्रुप्स कह लें या स्टेरिक हिंड्रेंस कह लें कि भाई ज्यादा साइज होने की वजह से, तो ये मेन। ठीक है, अच्छा इसके ऊपर वो फिर जो ना वो दूसरा एक और भी है कि पोलर प्रोटिक जो सॉल्वेंट्स है वो आके इन पे अटैक कर सकते हैं। ठीक है, मतलब उनकी वजह से भी ऐसा होता है। अच्छा, अब SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म है बच्चों, SN रिएक्शन विल अकर इन सिंगल स्टेप, ये सिंगल स्टेप में अकर होता है और कंसंट्रेटेड स्टेप होता है। एक चीज ये भी याद रखिएगा कि जो फर्स्ट इसमें SN रिएक्शन में फर्स्ट जो स्टेप होता है बच्चों स्लो होता है, और सेकंड जो है ना उसमें फास्ट होता है। सेकंड क्या होता है उसमें बच्चों, फास्ट स्टेप होता है। हाँ जी, अब उसके बाद SN2 रिएक्शन में क्या होता है बच्चों, ये सिंगल स्टेप है, कंसंट्रेटेड स्टेप है, और उसके बाद बच्चों क्या होता है कि बॉन्ड फॉर्मेशन, ठीक है, एंड बॉन्ड ब्रेकिंग अकर सिमिल्टेनियसली। मतलब जैसे बच्चों ये देखें, ये RX है,
ठीक है। और इधर से बच्चों क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल का अटैक आएगा। तो अब इस दौरान क्या होगा बच्चों कि ये इसी दौरान मतलब ये जो ये इलेक्ट्रॉन्स है ये हैलोजन लेके इस साइड पे हो जाएगा, तो उसी दौरान सिमल्टेनियसली न्यूक्लियोफाइल उस पे क्या कर देगा, अटैक कर देगा। तो मतलब दोनों जो स्टेप है वो एक साथ हो रहे होते हैं, दोनों स्टेप क्या हो रहे होते हैं, एक साथ हो रही है। हाँ, जिसकी बेस पे सीधा सीधा बच्चों क्या होता है कि जो न्यूक्लियोफाइल है और जो अल्काइल हैलाइड है वो बन जाता है, मतलब न्यूक्लियोफाइल के साथ अल्काइल ग्रुप अटैच हो जाता है और साथ में जो हैलोजन है वो एज अ लिविंग ग्रुप के तौर पर बाहर चला जाता है। अब देखें बच्चों, इसमें कोई इंटरमीडिएट ग्रुप नहीं बनता। इसमें क्या होता है बच्चों, कोई इंटरमीडिएट ग्रुप हाँ। यानी कार्बोकेटाइन नहीं बनता। अब इसमें एक और चीज भी आप लोग देख लें कि भाई इसमें वो कहा जा रहा है कि भाई कि जो न्यूक्लियोफाइल है बच्चों ये बैक साइड पे क्या करता है, अटैक करता है। न्यूक्लियोफाइल किस साइड पे अटैक करता है, बैक साइड पे। साइड पे बैक साइड पे अटैक करता है। तो जिसकी बेस पे जितने भी हमें स्ट्रक्चर अपटेंड होते हैं वो क्या होते हैं बच्चों, जल्दी बताओ, अब आप बताओ। 100% इन्वर्जन। 100% जो बच्चों हमें स्ट्रक्चर अपटेंड होते हैं वो इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। 100%, या मेरे ख्याल से अगले स्लाइड में लिखा हुआ है कि 100% जो भी स्ट्रक्चर हमें अपटेंड होते हैं वो क्या होते हैं, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। ये बात भी ओके है, जी सर। चलें जी। सर इन्वर्जन अपोजिट साइड पे, जिस साइड से ये न्यूक्लियोफाइल ने मतलब इस साइड से न्यूक्लियोफाइल ने लीव लेफ्ट किया तो ये साइड इसकी पे। अपोजिट साइड बैक साइड पे आएगा, ठीक है, बैक साइड पे आएगा। बात समझ में आ गई है। यस। न्यूक्लियोफाइल अटैक द कार्बन बाय बैक साइड अटैक, मतलब न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, कार्बन के बैक साइड पे आके अटैक करेगा। लिविंग ग्रुप डिपार्ट्स एट द सेम टाइम, उसी दौरान लिविंग ग्रुप भी चला जाएगा। कार्बन एटम पासेस थ्रू द प्लेनर ट्रांजिशन स्टेट, अब मतलब ये जो प्लेनर में जो कार्बन है वो एक उनमें मतलब ट्रांजिशन होगी। ये प्रॉपरली अगर यहाँ पे देखें इस साइड पे ये है, हाँ ये क्या, अब ये देखें, इसको हम नाम देंगे ट्रांजिशन स्टेट। अब ट्रांजिशन स्टेट में क्या होगा बच्चों कि ये यहाँ से ये क्लोरीन क्या करेगा, यहाँ से ये ब्रेक हो जाएगा और न्यूक्लियोफाइल इसके साथ क्या हो जाएगा, अटैच हो जाएगा। बात समझ में आई है कि जैसे ये यहाँ से ये हाइड्रोजन यहाँ से ग्रुप रिमूव होगा और इस साइड से बच्चों क्या होगा कि अल्काइल ग्रुप क्या होगा, सीधा सीधा के अटैच हो जाएगा और इस स्टेट को बच्चों हम नाम देते हैं ट्रांजिशन स्टेट का। बात समझ में आई है। जी सर। हिला है कोई तो ये। अच्छा, अब उसके बाद बच्चों ये क्या है कि बैक साइड अटैक काजेस 100% इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, के भाई जितने भी कॉन्फ़िगरेटेड स्ट्रक्चर अपटेंड होते हैं वो अपोजिट होते हैं। इसको हम नाम देते हैं बच्चों वेल्डन इन्वर्जन का भी हम नाम देते हैं। वेल्डन ने इसको डिस्कवर किया होगा, स्पेस पे वेल्डन इन्वर्जन का नाम देते हैं। बात समझ में आई है। जी सर। अब बच्चों जो कि इस रिएक्शन में शुरू में ही एक तो बच्चों आपको पता है अल्काइल हैलाइड आ गया था और साथ में न्यूक्लियोफाइल ने भी हिस्सा ले लिया। तो अब इसमें ये दोनों के दोनों यहाँ पे बच्चों किसके तौर पर काम कर रहे हैं, सबस्ट्रेट के तौर पर काम कर रहे हैं। किसके तौर पर काम कर रहे हैं बच्चों, सबस्ट्रेट के तौर पर। अब इसमें चूंकि दो मॉलिक्यूल ने हिस्सा लिया तो अब इस वजह से हमारा जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो इन दोनों पे डिपेंड कर रहा है। रेट ऑफ रिएक्शन हमें क्या कर रहा है बच्चे, इन दोनों पे डिपेंड कर रहा है। रेट ऑफ रिएक्शन दोनों पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड अपॉन अल्काइल हैलाइड कंसंट्रेशन एंड न्यूक्लियोफाइल कंसंट्रेशन। तो इस वजह से बच्चों जो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन होगा, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। और उसके बाद बच्चों क्या होगा, हमारा अल्काइल हैलाइड। बात समझ में आई। जी सर। अब चूंकि इसमें बच्चों दो मॉलिक्यूल दो सबस्ट्रेट आए थे तो इस वजह से हमने इसको किसका नाम दिया, मॉलिक्यूलर। जबरदस्त। अच्छा, अब उसके बाद बच्चों नेक्स्ट है फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द S1 एंड SN1 एंड SN2 रिएक्शन, ठीक है। अब कैसे वो कौन कौन से फैक्टर हैं जो SN1 और SN2 रिएक्शन को इन्फ्लुएंस करते हैं। अब इसमें देखें बच्चों, ठीक है, एक मिनट मुझे दे दें। अब इसमें देखें बच्चों कौन कौन से फैक्टर्स हैं, सबस्ट्रेट टाइप है, ठीक है। इसी तरीके से फर्दर हम आगे भी पढ़ेंगे कि इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट भी डिफरेंट हो सकता है। तो अब एक चीज देखें बच्चों कि सबस्ट्रेट की जो टाइप है वो क्या कर सकती है, SN रिएक्शन और SN2 रिएक्शन को इम्पैक्ट कर सकती है। अब यही चीज जो महविश कह रही थी कि सर जी SN1 रिएक्शन में एक स्टेप आप भूल गए, वो यहाँ पे है कि टर्शरी जो हैलाइड्स हैं बच्चों वो कौन सा रिएक्शन शो करती हैं, SN1। इसमें जो कार्बोकैटायन है दैट इज स्टेबलाइज्ड बाय इंडक्टिव इफेक्ट, जो कि हमने पढ़ा। इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का आ जाना। अच्छा, अब उसके बाद बच्चों जो प्राइमरी मिथाइल या प्राइमरी हैलाइड्स हैं बच्चों, ये क्या है कि ये फेवर करती हैं SN2 रिएक्शंस को। वजह क्या कि यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस कम होता है। स्टेरिक हिंड्रेंस का मतलब बच्चों क्या होता है कि भाई फिजिकल साइज या अरेंजमेंट ऑफ एटम उसकी वजह से क्या हो जाना कि रिएक्शन का ब्लॉक हो जाना। स्टेरिक हिंड्रेंस का मतलब वैसे क्या होता है बच्चों कि जो एटम है, एटम का फिजिकल साइज प्लस फिजिकल साइज
प्लस जो उसकी सेप्शल अरेंजमेंट, मतलब जो स्पेस के अंदर जो अरेंजमेंट है मॉलिक्यूल के अंदर एक एटम की जो अरेंजमेंट है वो इफेक्ट करती है, वो इम्पैक्ट करती है, या उसकी वजह से क्या होता है बच्चों कि जो रिएक्शन है वो नहीं हो पाता, कि रिएक्शन बच्चों क्या होता है, नहीं हो पाता, डज नॉट अकर। तो अब बच्चों इस चीज को हम नाम देते हैं स्टेरिक हिंड्रेंस का। किसका नाम देते हैं इसको, इसको किसका नाम देते हैं, स्टेरिक स्टेरिक हिंड्रेंस। अब बच्चों वो कह रहे हैं कि अल्काइल या मिथाइल के ग्रुप में, क्योंकि ये छोटे छोटे ग्रुप होते हैं छोटे छोटे ग्रुप होते हैं, इनको एटॉमिक साइज का मसला नहीं होता, इनको मॉलिक्यूलर साइज का मसला नहीं होता, स्पेस के अंदर इनकी अरेंजमेंट भी कोई उसका भी कोई मसला नहीं है। तो इसी वजह से ये SN2 रिएक्शन शो करते हैं। वजह क्या है बच्चों, क्योंकि इनमें जो स्टेरिक हिंड्रेंस है वो क्या होती है, साइज बच्चों इनमें कम होती है। बात समझ में आई है, सिंपल छोटे छोटे साइज के होते हैं, इजीली SN2 रिएक्शन शो करते हैं। यस बात सर। समझ में आई है। अच्छा, अब उसके बाद बच्चों सेकेंडरी है, सेकेंडरी जो ना वो SN2 सेकेंडरी जो हैलाइड्स हैं जो वो SN2 रिएक्शन भी शो करते हैं, SN1 भी रिएक्शन शो करते हैं। ये डिपेंड करता है न्यूक्लियोफाइल पे। किस पे डिपेंड करता है, न्यूक्लियोफाइल और कंडीशंस पे डिपेंड करता है। बात समझ में आई है, ठीक है, बात समझ में आई है जी सर। चलें जी। अब उसके बाद बच्चों इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट है, जैसे पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है, जैसे वाटर की बात कर लें, H2 की बात कर लें, या अल्कोहल, अल्कोहल जिसके मतलब ग्रुप होता है ROH ग्रुप होता है बच्चों। अब इस तरह के सॉल्वेंट्स को हम नाम देते हैं पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। अब पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट की अगर आप लोग डेफिनेशन लिखना चाहें या आप लोग इसके बारे में जानना चाहें, तो ये बच्चों ऐसे सॉल्वेंट होते हैं, ऐसे पोलर लिक्विड्स होते हैं जिनमें इनका जो हाइड्रोजन है वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ बाउंड होता है, ठीक है। अब जैसे ये देख लें, इसमें जो वाटर की केस में आपको पता है H और OH होता है, तो अब इसमें ये देखो ये जो ऑक्सीजन है हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, इसके साथ ये हाइड्रोजन कनेक्टेड है। अब इसमें बच्चों देखें, इस केस में भी वही सेम चीज है। तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट की बात समझ में आ गई है कि भाई इसमें क्या होता है कि भाई एक मॉलिक्यूल है या पोलर लिक्विड्स हैं जिनमें उनका जो हाइड्रोजन है वो एक स्ट्रॉन्ग या हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ क्या होता है, कनेक्टेड होता है। तो अब ऐसे जितने भी हैं पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स वो कौन से रिएक्शन को वो करते हैं, SN1 रिएक्शन को बच्चों क्या करते हैं, वो फेवर करते हैं, ठीक है। वजह क्या कि बच्चों इसमें जो उनका जो कार्बोकेटाइन बनता है बच्चों वो उसको वो स्टेबलाइज करते हैं, ठीक है। और इसी दौरान लीविंग ग्रुप को क्या करते हैं, वो इजीली पुश करते हैं, इजीली क्या करते हैं, पुश करते हैं बच्चों। और रिड्यूस SN2 रेट और SN2 के रेट को बच्चों ये क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं, मतलब नहीं परफॉर्म करते। वजह क्या कि भाई आने वाले न्यूक्लियोफाइल को सॉल्वेट कर देते हैं, ठीक है, सॉल्वेट, ठीक है, डिसॉल्व कर देना समझ लें, ठीक है। तो इस तरीके से बच्चों क्या होता है कि SN2 रिएक्शन जो है ना, जो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स है वो नहीं होने देते, ये SN1 रिएक्शन शो करते हैं। बात समझ में आई है। जी सर। अब दूसरा पोलर ए प्रोटिक जो सॉल्वेंट्स होते हैं बच्चों, जिसमें एसीटोन है, ठीक है, ये डाई मिथाइल सल्फो ऑक्साइड है मेरे ख्याल से, डाई मिथाइल सल्फो ऑक्साइड बच्चों, ठीक है। अब ये क्या है बच्चों, ये दोनों के दोनों SN2 रिएक्शन शो करते हैं। अब इसके पीछे वजह ही क्या है कि बच्चों इनमें जो इनका न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है, वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनाते उनके साथ, जिसकी बेस पे इनकी जो न्यूक्लियोफाइलिटी है वो इंक्रीज हो जाती है, और इंक्रीज हो जाती है तो वो फिर SN2 रिएक्शन इजीली शो कर पाते हैं। बात समझ में आ गया यहाँ तक कि पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट SN1 रिएक्शन शो करते हैं, वो कार्बोकेटाइन को स्टेबल करते हैं, लीविंग ग्रुप को रिमूव करते हैं, और SN2 रिएक्शन में वो अपोजिट काम करते हैं। बट पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट की बात कर लें तो बच्चों वो SN2 रिएक्शन को फेवर करते हैं। वो जो ना न्यूक्लियोफाइल के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनाते, जिसकी बेस पे न्यूक्लियोफाइलिटी, मतलब जो न्यूक्लियोफाइल है उसका जो कैरेक्टर है, उसका जो किरदार है, उसमें जो इफेक्टिविटी है बच्चों वो क्या होती है, बढ़ जाती है। बात समझ में आ गई। अच्छा बच्चों, उसके बाद बच्चों नेक्स्ट जो ना, ये मेरे ख्याल से हमने ये प्रेडिक्टिंग SN1 और SN2 रिएक्शन वो आ गया है, वो इधर होगा मेरे ख्याल से, कंडीशंस फॉर SN1 रिएक्शन प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स। इसमें एक छोटा सा ये वो रह गया, वो प्रेडिक्टिंग SN1 एंड SN2 मैकेनिज्म, तो उसको हम बाद में देख लेंगे। बट पहले आप जो ना आगे आ जाएं, ये पढ़ लें, ठीक है, एलिमिनेशन रिएक्शन। अच्छा बच्चों, एलिमिनेशन रिएक्शन क्या होता है बच्चों, एलिमिनेशन रिएक्शन में अगर सिंपल बात बोलूं तो इसमें एक ही चीज होता है कि भाई आपके पास क्या है कि भाई ये CH3 CH2Cl, या अगर मैं इसको आप एक्सपेंड करके लिखूं तो बच्चों ये हो जाएगा CH, ठीक है, और ये CH2 और ये भी CH2 और ये Cl। अब एलिमिनेशन रिएक्शन का बच्चों सिंपल मतलब होता है कि जिसमें बच्चों दो चीजों को रिमूव किया जाता है। किस चीज को रिमूव किया जाता है बच्चों, कितने चीजों को, दो चीजों को रिमूव किया जाता है, कि जिसमें फॉर एग्जांपल ये आपका अल्फा कार्बन हो गया और ये बीटा कार्बन हो गया। तो अल्फा कार्बन से बच्चों क्लोरीन तो जाएगा, लेकिन उसके साथ जो बीटा कार्बन यहाँ पे मौजूद है उससे हाइड्रोजन का जाना भी तय है, उससे
हाइड्रोजन का भी जानत आया है, जिसकी बेस पे क्या होता है बच्चों, उनके दरमियान में क्या बन जाता है, डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड बन जाता है। तो अब समझ लें कि बच्चों यहाँ से जो अल्केन है, उन अल्केन से बनने जा रहा है क्या, यहाँ पे अल्कीन बनने जा रहा है। ठीक है, ये मतलब बॉन्ड सैचुरेटेड से कौन सा बॉन्ड बनने जा रहा है, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड बॉन्ड बनने जा रहा है, अनसैचुरेटेड। चलो जी स्टार्ट करते हैं बच्चों कि अल्काइल हैलाइड अंडरगो एलिमिनेशन रिएक्शन इन व्हिच प्रोटॉन इज रिमूव्ड। अब प्रोटॉन यहाँ पे किस भैया की कुर्बानी दी जा रही है, यहाँ पे किस भैया की कुर्बानी दी जा रही है, प्रोटॉन मतलब हाइड्रोजन। और डबल बॉन्ड इस फॉर्म के उनके दरमियान में, जिसकी बेस पे डबल बॉन्ड फॉर्म हो जाता है। टू टाइप ऑफ रिएक्शंस होती हैं बच्चों, एलिमिनेशन रिएक्शन, यूनिमॉलिक्यूलर एलिमिनेशन एंड बायमॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन। अब E1 रिएक्शन बच्चों, ये भी SN1 रिएक्शन की तरह कितने टू स्टेप में अकर होता है। पहले में कार्बोकेटाइन बनता है इंटरमीडिएट, और सिमिलर टू SN1 मैकेनिज्म। एक चीज होता है बच्चों, ठीक है, एक चीज होता है कि ये होते हैं मेरे ख्याल से ये हाई टेम्परेचर पे अकर होते हैं। किस पे अकर होते हैं ये, हाई टेम्परेचर पे अकर होता है। हाई टेम्परेचर पे ये रिएक्शन अकर होता है। ठीक है, अच्छा उसके बाद मतलब इसके लिए वो कैटलिस्ट और हाई टेम्परेचर इन दोनों का होना लाजमी है। अच्छा उसके बाद बच्चों स्टेप इन SN1 सॉरी E1 रिएक्शन, ठीक है, एलिमिनेशन रिएक्शन। पहला स्टेप बच्चों वही स्लो और रेट डिटरमाइनिंग होगा। इसमें जो लिविंग ग्रुप होगा वो डिपार्ट होगा, जिसकी बेस पे कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट बनेगा। फिर वही कार्बोकेटाइन क्या करेगा बच्चों, ठीक है, कि उसको कोई दूसरा कोई जो ना एक बेस आएगा जो वहां से प्रोटॉन को रिमूव करेगा। मैं इस चीज को दोबारा समझाता हूँ, अपने वर्डिंग में समझाता हूँ बच्चों। पहले में क्या होगा कि भाई जो हमारा लिविंग ग्रुप था पहले रिएक्शन में वो रिमूव होगा। लिविंग ग्रुप क्या होगा, रिमूव होगा। लिविंग ग्रुप बच्चों रिमूव होगा। अब लिविंग ग्रुप जब रिमूव होगा तो उसके बाद क्या रिमूव होगा, मतलब उसके बाद क्या होगा कि भाई कोई एन अदर कोई बेस आएगा, और वो बेस क्या करेगा, वहां से जो बीटा कार्बन है बच्चों, कौन सा कार्बन, बीटा कार्बन हाइड्रोजन को क्या करेगा, रिमूव करेगा। बात समझ में आ गई है ये। जी सर, चलता हुआ। फर्स्ट स्टेप में क्या हुआ बच्चों कि भाई लिविंग ग्रुप डिपार्ट होता है, जिसकी बेस पे कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट बनता है। जैसे अब यहाँ पे देख लें बच्चों इधर, ठीक है, अब ये देखें यहाँ पे ये जो ये एक अल्काइल ग्रुप है, सॉरी हेलोजन है, ये लिविंग ग्रुप है बच्चों, वो डिपार्ट हुआ, जिसकी बेस पे ये कार्बोकेटाइन बनी ट्राइगोनल प्लानर में। अब उसके बाद क्या होगा कि बच्चों कोई बेस होगा, वैसे आप हम इसे न्यूक्लियोफाइल भी कह सकते हैं, ठीक है, क्या कह सकते हैं इसको, हाँ न्यूक्लियोफाइल भी कह सकते हैं। बट यहाँ पे हम ये जो ना एलिमिनेशन रिएक्शन पढ़ रहे हैं तो हम यहाँ पे वर्ड यूज करेंगे बेस का। ठीक है, तो अब ये बच्चों यहाँ पे क्या करेगा कि यही जो बेस है बच्चों, ये क्या करेगा, बीटा कार्बन, पहला कार्बन तो बच्चों अल्फा कार्बन है, जिसके साथ कौन अटैच हुआ था, हेलोजन। अब हेलोजन से अगला जो कार्बन होगा बच्चों वो बीटा कार्बन होगा। तो अब बच्चों क्या करेगा कि इस बीटा कार्बन से जो हाइड्रोजन है उसको वो क्या कर लेगा, रिमूव कर लेगा। क्या कर लेगा, बीटा कार्बन से हाइड्रोजन को रिमूव कर लेगा। अब जैसे ही बच्चों बात कर लें इस बीटा कार्बन से ये हाइड्रोजन रिमूव हुआ, तो इसका जो एक इलेक्ट्रॉन फ्री हुआ, ठीक है, इस एक इलेक्ट्रॉन जो फ्री था बच्चों, मतलब जाहिर सी बात है ये डबल बॉन्ड पूरा बना हुआ था इनके दरमियान में, तो वो यहाँ पे डाइवर्ट हो गया, यहाँ पे शिफ्ट हो गया। मैं अगर इसको थोड़ा जो ना ऐसे लिखूं, ठीक है, कार्बन कार्बन, यहाँ पे ये इसको थोड़ा ऊपर करके ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन। अब बच्चों इस केस में क्या होता है कि ये जो ये इलेक्ट्रोफाइल आप कह लें कि ये जो बेस है ये आके इसके साथ बॉन्ड बनाएगा। होता क्या है कि बच्चों ये जो ये इलेक्ट्रॉन है इस हाइड्रोजन का, उसको यहाँ पे डाइवर्ट कर दिया जाता है, जिसकी बेस पे कौन सा चार्ज आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो अब इस दौरान क्या होगा कि बच्चों ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, ऊपर वाला, जैसे ऊपर वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा तो बच्चों ये यहाँ से ये बॉन्ड रिमूव हो गया, बॉन्ड रिमूव हो जाएगा। तो अब ये क्या होगा बच्चों, ठीक है, कि ये तो हमारा जाहिर सी बात है कि यहाँ पे तो वो डबल बॉन्ड बन ही गया, ठीक है, मैं इसको यहाँ पे डबल बॉन्ड बन ही गया बच्चों, ठीक है, और इसके ऊपर वैसे पॉजिटिव चार्ज ये CH3 हो जाएगा, और यहाँ पे भी अल्काइल ग्रुप हो जाएगा, और साथ में बच्चों ये दोनों आपस में मिलके क्या बना देंगे, BH। ठीक है, ये बात समझ में आई है, सिंपल सी बात बच्चों। सेकंड स्टेप में क्या हुआ कि बच्चों जो बेस आया, बेस ने क्या किया, बीटा कार्बन से क्या किया, हाइड्रोजन को रिमूव किया। बेस ने क्या किया, बीटा कार्बन से हाइड्रोजन को रिमूव, जिसकी बेस पे बच्चों क्या बन गई, अल्कीन बन गई। क्या बन गई बच्चों, अल्कीन। कि आ बेस अब्स्ट्रैक्ट अ प्रोटॉन फ्रॉम द बीटा कार्बन एंड फॉर्मेशन ऑफ डबल बॉन्ड अल्कीन टेक प्लेस। बात समझ में आ गई, इजी है ना ये। अब इसमें देखें रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड ओनली ऑन सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, तो रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सबस्ट्रेट। अब E1 रिएक्शन इज फेवर्ड बाय बच्चों वीक बेसिस पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स। मतलब जाहिर सी बात है वीक बेसिस का मतलब क्या होता है, वीक बेसिस बच्चों जाहिर सी बात है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल भी हो सकती हैं, ठीक है, तो वीक बेस चाहिए इसके लिए। और पोलर सॉल्वेंट जैसे कि वाटर या फिर एथनॉल वगैरह की बात कर लें, ये क्या कर सकती हैं बच्चों, ये रिएक्शन करवा सकते हैं। एंड पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट स्टेबलाइज द कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट, कि वो जो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स है वो क्या करवा देंगे, कार्बोकेटाइन को स्टेबल करवा देंगे। क्या करवा देंगे, कार्बोकेटाइन को स्टेबल करवा देंगे।
अच्छा, उसके बाद बच्चों नेक्स्ट E2 रिएक्शन है, बायोमॉलिक्यूलर होता है, इसमें भी वन स्टेप होता है, नो कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट इज फॉर्म, रिएक्शन फॉरन डायरेक्टली हो जाता है। अब वजह क्या बच्चों, इसमें वही न्यूक्लियोफाइल भी अटैक कर रहा होता है और यहाँ से जो यहाँ से कह लें कि ये हैलोजन है, ये हैलोजन भी रिमूव हो रहा होता है और ये जो बेस है ये भी अटैक कर रहा होता है। तो इस दौरान बच्चों चेंजेस आती हैं, वो देखें कि बच्चों ये यहाँ पे इसके दरमियान में जो बॉन्ड है, अब ये बॉन्ड क्या करेगा, जो ब्रोमाइड है वो ब्रेक कर देगा। ठीक है, बॉन्ड क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ से ब्रेक हो जाएगा, जिसकी बेस पे यहाँ पे देखें ये नेगेटिव चार्ज आ गया और यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन है बच्चों वो भी कौन, ब्रोमाइड ले गया। अब उसके बाद नेक्स्ट बात कर लें यहाँ पे बच्चों, इस केस में बच्चों कि ये हाइड्रोजन आयंस है प्लस, मतलब अब ये क्या करेगा बच्चों, इसका ये जो दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मौजूद होते हैं और ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाते हैं, मतलब कार्बन दूसरे कार्बन के साथ, यानी ये अल्फा कार्बन और बीटा कार्बन, इन दोनों के दरमियान में ये जब दूसरा बॉन्ड आ जाता है तो वहां पे बन जाता है डबल बॉन्ड। और उसके अलावा क्या होता है बच्चों कि ये जिस हाइड्रोजन से इन्होंने जो इलेक्ट्रॉन है वो ले लिया था, मतलब बीटा कार्बन वाले हाइड्रोजन ने इलेक्ट्रॉन ले लिया था, तो बेस क्या करेगा बच्चों, उसी हाइड्रोजन के साथ अटैक करके क्या बना देगा, BH बना देगा। बात समझ में आ गई? जी सर। ठीक है कि E2 reaction occurs in one step, no carbocation intermediate is formed, bond breaking and bond formation occurs simultaneously। बच्चे माइक बंद कर दें। उसके बाद नेक्स्ट क्या है बच्चों, बेस अब्स्ट्रैक्ट्स, जाहिर सी बात है जो बेस है वो बीटा कार्बन पे मौजूद हाइड्रोजन को रिमूव करता है, लिविंग ग्रुप डिपार्ट फ्रॉम द अल्फा कार्बन, और लिविंग ग्रुप जो है वो अल्फा कार्बन से रिमूव हो जाता है। एट द सेम टाइम फॉर्मेशन ऑफ अल्कीन BH, एंड उसके बाद जो हेलाइड आयन है वो बच्चे बन जाता है। हेलाइड आयन जैसे ये यहाँ पे देखें, ये Br यहाँ पे Br माइनस है, तो ये हेलाइड आयन है, एंड द रिएक्शन प्रोसीड्स बाय कंसर्टेड मैकेनिज्म, और जो ये रिएक्शन है वो कंसर्टेड मैकेनिज्म का मतलब एक सिंगल स्टेप में होने वाला रिएक्शन। ठीक है, अच्छा उसके बाद रिएक्शन काइनेमेटिक्स एंड कंडीशंस ऑफ SN2 रिएक्शन बच्चों। अब इसमें देखें कि रेट डिपेंड अपॉन बोथ सबस्ट्रेट एंड बेस, कि वो जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो सबस्ट्रेट पे भी और बेस पे भी, दोनों पे डिपेंड कर रहा होता है, क्योंकि दोनों एक साथ आके अटैच हुए हैं। जैसे यहाँ पे मैंने बात की थी, याद है ना, मैंने कहा था न्यूक्लियोफाइल और जो दूसरा अल्काइल हैलाइड है दोनों एक साथ रिएक्ट कर रहे हैं। बात समझ में आई है कि नहीं आई? मुझे शुरू में हमने पढ़ा था। तो इसी वजह से बच्चों के रेट है वो इज इक्वल टू के सबस्ट्रेट और बेस दोनों आएंगे। अभी इसको बच्चे स्ट्रॉन्ग बेसिस परफॉर्म करते हैं और पोलर ए प्रोटिक जो सॉल्वेंट्स है वो परफॉर्म करते हैं, जैसे डाइमिथाइल सल्फो ऑक्साइड, और इसी तरीके से जो एसीटोन है बच्चों वो ये रिएक्शन परफॉर्म करते हैं। उसके बाद बच्चों कंडीशंस फॉर SN1 एंड EN रिएक्शन, वो तीनों चीजें हो सकती हैं बच्चों। नेचर ऑफ अल्काइल हैलाइड हो सकता है, स्ट्रेंथ ऑफ न्यूक्लियोफाइल या बेस हो सकता है, और उसके बाद नेचर ऑफ सॉल्वेंट हो सकता है। अब जो प्राइमरी अल्काइल्स हैं बच्चों वो क्या करती हैं, पहले भी हमने पढ़ा कि वो SN2 रिएक्शन परफॉर्म करती हैं, एंड अकर रिगार्डलेस ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ न्यूक्लियोफाइल, बाय न्यूक्लियोफाइल की स्ट्रेंथ चाहे स्ट्रॉन्ग है वीक है, इस चीज से फर्क नहीं पड़ता, वो सारे के सारे क्या शो करते हैं, SN रिएक्शन शो करते हैं, और SN2 रिएक्शन शो करता है। और इसके पीछे हमने ये बात की थी कि वजह क्या है, मिनिमल क्या होता है बच्चों, मिनिमल स्टेरिक हिंड्रेंस होती है। मिनिमल क्या होती है, स्टेरिक मतलब भाई उन साइज का कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता। उसके बाद बच्चों सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड की बात कर लें, वो सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड के केस में भी बच्चों दो कैटेगरीज कि कुछ ऐसी होती हैं बच्चों जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होती हैं और स्ट्रॉन्ग बेसिस होती हैं। तो अब ऐसे जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल और स्ट्रॉन्ग बेसिस होंगे बच्चों, तो वो फिर सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड SN2 रिएक्शन शो करते हैं। अगर फिर वीक न्यूक्लियोफाइल या वीक बेस आके अटैच हो गया तो वो फिर क्या शो करती है, कौन सा रिएक्शन शो करती है, SN1 रिएक्शन शो करती है। अब उसके बाद बच्चों टर्शरी अल्काइल हैलाइड, ये तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं। टर्शरी अल्काइल हैलाइड बच्चों वो तो जाहिर सी बात है हमने बात की, वो कौन सा रिएक्शन शो करते हैं, कौन सा रिएक्शन शो करते हैं, हाँ E2 या SN1 रिएक्शन, सॉरी टर्शरी वाले बच्चों SN1 रिएक्शन शो करते हैं, टर्शरी वाले SN1 रिएक्शन शो करते हैं, हाँ मेरे ख्याल से। बल्कि एक मिनट, टर्शरी वाले बच्चों देखें कि इसमें भी केस है, अगर स्ट्रॉन्ग बेस अटैच हो गया तो बच्चों वो स्ट्रॉन्ग बेस अटैच हो गया तो वो फिर जो है ना E1 रिएक्शन शो करते हैं। स्ट्रॉन्ग बेस की बात हो रही है। अदरवाइज उनके साथ वीक न्यूक्लियोफाइल अटैच हो जाए, ठीक है, वीक न्यूक्लियोफाइल अटैच हो जाए, ठीक है, तो वो फिर जो है ना बच्चों कौन सा SN1 रिएक्शन प्रोवाइड करते हैं और इसी तरीके से E1 रिएक्शन परफॉर्म करते हैं। दो कंडीशन है, अगर बच्चे वो स्ट्रॉन्ग बेस आ गया, बेस अटैच हो गया तो वो E2 रिएक्शन परफॉर्म करेगा, और अगर वीक न्यूक्लियोफाइल या वीक बेस आ गया तो उसमें वही SN1 या E1 रिएक्शन शो करते हैं। बात ओके है? जी सर। अब उसके बाद इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट जो कि हमने शुरू में पढ़ा था बच्चों, पोलर ए प्रोटिक जितने भी हैं वो SN2 और E2 रिएक्शन शो करते हैं, और पोलर प्रोटिक जो सॉल्वेंट है वो SN1 और E1 रिएक्शन शो करते हैं। अब उसके बाद बच्चों रोल ऑफ न्यूक्लियोफाइल या बेस, गुड न्यूक्लियोफाइल मतलब कुछ ऐसे होते हैं जो बेसिस तो वीक है लेकिन वो गुड न्यूक्लियोफाइल है, जैसे आयोडीन और ब्रोमाइड, तो ये बच्चों कौन सा रिएक्शन फेवर करते हैं, SN2 रिएक्शन फेवर करते हैं। और कुछ वीक न्यूक्लियोफाइल होती हैं बट स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं, जैसे कि टर्शरी ब्यूटाइल ऑक्साइड, तो बच्चों ये E2 रिएक्शन फेवर करते हैं। कौन सा रिएक्शन फेवर करते हैं, E2 रिएक्शन। और मेरे ख्याल से हमने टर्शरी ब्यूटाइल का हमने उधर भी हमने पढ़ा था कि टर्शरी ब्यूटाइल कौन सा रिएक्शन परफॉर्म करता है, पेज नंबर 177 पे, E1
इवन SN2 परफॉर्म करता है या SN1? SN1 परफॉर्म करता है। SN टर्शियरी ब्यूटाइल SN1 रिएक्शन शो करता है। ठीक है कि भाई टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड डज नॉट अंडरगो दिस रिएक्शन बट रेदर अंडरगो द SN1 रिएक्शन। बात समझ में आ गई? यस सर। ठीक है, टर्शियरी ब्यूटाइल का केस क्या है कि वो SN1 रिएक्शन शो करता है। बाकी जो वीक न्यूक्लियोफाइल या फिर जो स्ट्रॉन्ग बेस है वो E2 रिएक्शन शो करती हैं, और उसके बाद जो ना गुड न्यूक्लियोफाइल है और वीक बेस है तो वो SN2 रिएक्शन शो करती है। बात समझ में आ गई? सिंपल चीजें रट्टा मारने वाली हैं, ये और कुछ नहीं।